ओके। तो जैसे कि मैंने बोला, ईएमआई तक हमने काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स ले लिया है, मतलब काफ़ी तरह-तरह का प्रॉब्लम्स ले लिया है। कुछ-कुछ बाकी वो हौले-हौले होते रहेगा, मतलब हौले-हौले सब एडवांस टाइप बाकी है। बेसिक मेन स्ट्रीम हमने बहुत कुछ ले लिया, तो अब मैंने वही सोचा कि आज को ये कर लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको? थर्मोडायनामिक्स कर लेते हैं। क्लास 11 का रिवीजन ऐसे ही शुरू करते हैं पैरेलली। ये थोड़ा जिंदगी में होगा नहीं रिवीजन, ठीक है? तो अक्टूबर करते-करते नवंबर शुरू हुआ। तो हीट का पूरा सेक्शन एंड वेव्स वो पहले कराएंगे, एंड फिर एक टाइम रहेगा तो उसके बाद मैकेनिक्स का हल्का-फुल्का तो एग्जाम्स हम ले लेंगे, ठीक है? तो आज को थ्योरी थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स दोनों लेना है, ठीक है? मेन चीज बोलेंगे, ये जो रिवीजन वाला पार्ट है, क्लास 11 का कोई टॉपिक रिवीजन करना है फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री मैथ्स के लिए हो सकता है सेम आइडिया हो, ठीक है? क्या करना, आपको पूरा बुक खोल के पूरा पढ़ने की जरूरत है नहीं। जो मैं दिखा दूंगा दिस विल बी लाइक द मेन कॉन्सेप्ट्स एंड द मेन फॉर्मूलाज, ठीक है? आप उसके बाद बस प्रॉब्लम सम्स करो, आपको पूरा बुक फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं। जो जो लगेगा वो कॉन्सेप्ट्स के थ्रू या प्रॉब्लम्स के थ्रू मैं दे दूंगा, आपको बस पढ़ना है, आपको बस प्रैक्टिस करना है ना प्रॉब्लम्स। तो कोई ये पहले ही बोले कोई ऑब्जेक्टिव बुक पकड़ो, ठीक है? ओके, आर्यन का संगीत का कुछ भी ऑब्जेक्टिव जस्ट फिजिक्स, ठीक है? या जो पैकेज होगा बहुत लोगों के पास होगा, बस ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो, और कुछ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी कर ले तुम उसी को रिपीट करो। मेंस के लिए तो एडवाइस करेंगे बस एचसी वर्मा ही रिपीट कर दे, तुमको अगर ज्यादा कुछ नया बुक नहीं मिलता है एचसी वर्मा के ही प्रॉब्लम्स रिपीट कर दो पूरा, ठीक है? हो सकता है 11 की फिर से करो, तो उससे मतलब एक लम्प से प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, ठीक है, मेंस लेवल तक का, ठीक है? बाकी सबके लिए तुमको थोड़ा और करना पड़ेगा, रुक जाओ यार। अकॉर्डिंगली ऐसे घर में प्रैक्टिस करना तो फायदा होगा, जस्ट ये क्लास करके कुछ नहीं होने वाला, तब रिवीजन टाइप्स कुछ नहीं होगा, ठीक है? रिवीजन का ऑब्जेक्टिव है कि बस फटाक से सब कुछ एक बार याद आ जाए, रिकलेक्ट हो जाए। तो आज को कराने के बाद ही नेक्स्ट 2-3 डेज के अंदर आप लोग कहीं से प्रैक्टिस कर, कुछ रोल्स में करवा दूंगा, बाकी करना थोड़ा प्रैक्टिस। कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक खोलोगे या वर्मा जी खोलोगे, वहां से प्रॉब्लम्स कर लो, ठीक है? तो थर्ड रिवीजन में ऑब्वियसली पूरा डेरिवेशंस नहीं होंगे, मेन फॉर्मूलाज। वो स्क्रीन शेयरिंग तुम लोग को हुआ ही नहीं है। Ouch. तो मेन मेन फॉर्मूलाज और क्या बोलते हैं उसको, क्या, अरे सब है सब है। मैं थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज मेनली क्वेश्चन इसी पे आते हैं, बाकी एक्सपेंशन हीट ये सब, अरे वो जो होता है ना तुम्हारा वो सब थर्मोमेट्री वाला वो सब पार्ट नहीं रहता। हाँ भाई, हीट ट्रांसफर है। जो मेन होगा वो आपका एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर, ठीक है? ये सब मेन एक्सपेंशन हीट ट्रांसफर, कैलोरीमेट्री यस आता है, ठीक है? और थर्मो, ये मेन, बाकी और कुछ लगेगा, ये सबसे मेजर सेक्शन इसलिए ले। तो स्टार्ट करते हैं, तो जो भी एडवाइस दिया वो दिमाग में रखिएगा, ठीक है? नहीं तो क्लास रन करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तो रिविजन करना। तो मेन मेन चीज़ें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ थर्मोडायनामिक्स में। आप चाहे तो एक हीट फीट सब कुछ का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, लेकिन उतना आप जाने की जरूरत नहीं है। मेन जो आइडियाज रहते हैं वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही रहता है आपका, अ, ये बताना जरूरी है लग रहा है, बता ही देते हैं, ठीक है? बेसिक से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? हीट बोला तब से मेरे दिमाग में हीट घूम रहा है, ठीक है? तो बोल दिया ना, चलो, ठीक है? तो जैसे कि हीट, ठीक है? एनर्जी के टर्म से बात करें तो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तीन मेन चीजें होता है, हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी, ठीक है? एनर्जी में अगर बात करें, ये तीन मेन पैरामीटर्स होता है जो को थियोरेटिकली जानना पड़ेगा, ठीक है? ओके, हीट क्या होता था? हीट एंड वर्क दोनों ही ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, बट हीट हम जनरली ट्रांसफर लेते हैं एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, उस पार्ट को हीट बोला जाता है। मतलब बेसिकली जो चीज आप एज अ मैकेनिकल वर्क लिख नहीं सकते, ठीक है? माइक्रोस्कोपिक लेवल। वर्क भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है? फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, जो भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, बट इट इज एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? इन दोनों से ये तीन मेन आइडियाज है, आपको जानना पड़ेगा। जानना इसलिए पड़ेगा बिकॉज कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स में हीट वर्क हो सकता है आपको डिटेल्स में दिया ना रहा है, मेंशन नहीं क्या रहा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा टर्म हीट है, कौन सा टर्म वर्क में आने वाला है।
सो वर्क वाले वो सब टर्म्स होंगे जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ट्रांसफर हो रहा है, जहां पे आप बेसिकली मैकेनिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हो, ठीक है। वर्क आपको पता है वो एक्सप्रेशन नहीं बदलता, हाँ कन्वर्ट होता है एक्सप्रेशन, बट एक्सप्रेशन वही रहता है एफ डॉट डी, ठीक है। हीट के लिए आप उस तरह से कोई इजीली एक्सप्रेशन लिख नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन उसको भी एक्सप्रेस हम लोग करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन। दोनों में कॉमन चीज वही है, ध्यान देना, दोनों ही ट्रांसफर है, लेकिन एक माइक्रोस्कोपिक एक माइक्रोस्कोपिक। और इंटरनल एनर्जी जैसे कि बोला, इंटरनल एनर्जी काफी डिफरेंट है। हाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है कि सर इंटरनल एनर्जी जब हम बोलते हैं ना, इट्स काइंड ऑफ द एनर्जी व्हिच इज गेटिंग स्टोर्ड, ठीक है। ये सॉर्ट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है यार, और मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी भी आ रहा है। सो एट गिवन इंस्टेंट या ओवर सम टाइम पीरियड मॉलिक्यूल्स के पास ये दोनों एनर्जी प्रेजेंट है, स्टोर्ड है। हीट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कैन बी स्टोर्ड, इसलिए बार-बार ये डिफरेंस बोल रहे हैं। मतलब बचपन में जैसे कि होता है, अभी भी होता है प्रॉब्लम्स में, कैलोरीमेट्री में जैसे बोलते हैं कभी कि हीट कंटेंट इन अ बॉडी, हीट कंटेंट इन अ बॉडी इज अ कंप्लीटली वेग टर्म, उसका कोई मीनिंग नहीं बनता। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज टेक्निकली करेक्ट, हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी नहीं होता, हीट ट्रांसफर ऑफ टू अ बॉडी होता है, या हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ बॉडी होता है, ठीक है। हीट कंटेंट विद इन अ बॉडी ये बोल ही नहीं सकता। जिस तरह से वर्क कंटेंट विद इन अ बॉडी बोलोगे तो आपको वियर्ड लगेगा। क्लास 11 से आपने जब भी वर्क पढ़ा है, आपने बोला वर्क डन बाय अ बॉडी या डन बाय अ फोर्स, आपने कभी ये नहीं बोला वर्क डन, वर्क ऑफ अ बॉडी, वर्क स्टोर्ड इन अ बॉडी, ऐसा बोला ही नहीं है। तो वियर्ड चीज है, तो वो चीज ध्यान रखना है, हीट एंड वर्क कभी स्टोर का बात नहीं करते हैं, ठीक है। वो लोग ट्रांसफर का बात करते हैं। एकदम क्लियर रखिएगा ये सब चीजें कि कितना डिफरेंट है, ठीक है। ये बेसिक चीज हो। इसी के बाद एक्चुअली चाहे तो हम लोग डायरेक्टली, अरे चूज हो कोई बात नहीं, डायरेक्टली हम लोग फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जा सकते हैं। और जनरली थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग डील करते हैं विद गैसेस, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। इन जनरल थर्मोडायनेमिक्स के जो भी लॉज है दे कैन बी अप्लाइड टू एनी बॉडी, ठीक है। ओके, मेनली ये चैप्टर क्या होता है, डील्स विद द हीट फ्लो, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से ही डील करता है, क्योंकि हीट नॉर्मल एनर्जी की तरह माने नॉर्मल मैकेनिकल सेटअप्स की तरह बिहेव नहीं करता। हीट का जो फ्लो है, जैसे आप लोग बचपन से पढ़ा है कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करता है, ठीक है। कुछ लोग रिकॉल करने का ट्राई करना, उल्टा हम लोग करवा सकते हैं, मतलब लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर हीट फ्लो करवा सकते हैं, बट खुद ब खुद नहीं होता है, उसके लिए यू नीड अ रेफ्रिजरेटर, वहीं पे आता है सेकंड लॉ, ठीक है। तो बेसिकली थर्मोडायनामिक्स चैप्टर जहां पे ये सब रेस्ट्रिक्शंस हमको पढ़ने पड़ेंगे कि हीट बिहेव कैसे करता है, ठीक है। तो जैसे कि मैकेनिक्स में आप जब प्रॉब्लम पढ़ते हो तो एक पर्टिकुलर सिस्टम कैसे इवॉल्व करता है, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस कि भाई इस हैड टू ओबे सम कंजर्वेशन लॉज, ठीक है, कंजर्वेशन एनर्जी मोमेंटम, ये सब ओबे करके वो सिस्टम इवॉल्व करेगा। वहां पे कहीं भी हम लोग हीट के बारे में उतना डिस्कस नहीं करते, लेकिन जब हीट ये सब आने लगता है तो कुछ और रेस्ट्रिक्शंस आते हैं सिस्टम, तो वही इस चैप्टर में डील कर। तो सबसे पहला टॉपिक जल्दी से ले लेते हैं, वो होता है आपका फर्स्ट में, ठीक है, जो जनरली बोला जाता है इट इज बेसिकली अ रीस्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और वो लॉ होता क्या एग्जैक्टली, इट इज Q इक्वल्स टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे जो हीट है, इट इज हीट सप्लाइड टू गैस, ठीक है। ओके, हम लोग जनरली अभी या थ्रू आउट हम लोग गैस के लिए ही बात करेंगे, लेकिन अंडरस्टैंड एट द कोर थर्मोडायनामिक्स के लॉस इज एप्लीकेबल टू एनी सिस्टम, नॉट जस्ट गैसियस सिस्टम, ठीक है। किसी भी सिस्टम में एप्लीकेबल है, बस तुमको वो टर्म्स अच्छे से लेना। सो Q denotes the heat supplied to the gas, ये टू गैस ध्यान रखो। Del U is obviously change in internal energy, change in internal energy, obviously of gas, and this is W, work done by gas। तो ध्यान रखना, फिजिक्स में फर्स्ट में जब हम लोग लिखते हैं वहां पे Q लेकिन होता है सप्लाई टू द गैस, W होता है वर्क डन बाय गैस, ये स्लाइट एक डिफरेंस है, ठीक है, ये बस जान के रखिएगा। ओके, केमिस्ट्री में एग्जैक्टली उल्टा होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में W उस साइड में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब W को बात कर रहे हैं, यह है वर्क डन बाय गैस, ठीक है। मतलब इस केस में हम लोग इसको पॉजिटिव लेंगे, अगर गैस कुछ वर्क कर रहा है, गैस के फोर्सेस एक वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे। इन अदर वर्ड्स हम लोग जनरली ऐसे बोलते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव वाला कन्वेंशन है, यहीं पे बोलते हैं वर्क पॉजिटिव होने का मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि गैस का जो भी फोर्स होता है, गैस फोर्स कैसे देता है, प्रेशर के कारण, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल ले लो, बलून वाला एग्जांपल या पिस्टन वाला एग्जांपल हम लोग बाद में लेंगे, ठीक है। भीतर में अगर कुछ गैस है विद इन अ बलून, ठीक है, ओके, तो गैस के फोर्सेस को वॉल पे आउटवर्ड डायरेक्शन में काम करेंगे, तो गैस के कारण जो फोर्स है उसका वर्क लेना है W, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वर्क तभी होगा अगर वो एक्सपेंशन करे, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इन द सेम डायरेक्शन,
बेसिक मैकेनिक्स, ठीक है। और कंप्रेशन किया तो ऑब्वियसली नेगेटिव। तो ये पर्टिकुलर टर्म नेगेटिव हो जाएगा अगर गैस कंप्रेस करता है, क्योंकि गैस का फोर्स बाहर होगा लेकिन कंप्रेशन में डिस्प्लेसमेंट अंदर होगा, ठीक है। एंड हीट सप्लाइड टू गैस, ये पॉजिटिव होने का मतलब क्या, गैस में ओवरऑल हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इन दैट प्रोसेस या इन दैट सिचुएशन, इन दैट ओवर टाइम इंटरवल हीट एब्जॉर्ब किया गैस। तो पॉजिटिव होने का मतलब गैस ने हीट एब्जॉर्ब किया, मतलब जो प्रोसेस है दैट इज एंडोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन या प्रोसेस जो भी होंगे उसके लिए हीट पॉजिटिव होगा, एंड ऑब्वियसली नेगेटिव होगा कब, फॉर एक्सोथर्मिक, क्योंकि वहां पे सॉर्ट ऑफ हीट निकल जा रहा है, ठीक है। तो वर्क डन बाय गैस, उसके लिए ऑब्वियसली आप मैकेनिकल एक्सप्रेशन लिख पाओगे क्योंकि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा है। सोचो कंप्रेशन एक्सपेंशन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, किंतु जब हीट सप्लाइड बोलता हूँ, ठीक है, मतलब वहां पे जो भी एक्सचेंजेस हो रहा है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा है। किसी को अगर ये चीज कोरिलेट करना हो ना तो बेस्ट तरीका होता है कि सपोज आप ऐसे एग्जांपल के बलून है, बलून के अंदर गैस है और तुमने इसको धूप में छोड़ दिया, ऐसे सोचो। धूप में छोड़ दोगे तो क्या होगा, सनलाइट से जो रेडिएशन आता है, ठीक है, फोटॉन्स बोलो इलेक्ट्रॉन वेव्स बोलो जो भी हो, वो एब्जॉर्ब होता है एट एन एटॉमिक लेवल, ठीक है। तो वो जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो हीट एनर्जी बोल सकते हो एटॉमिक लेवल पे, क्योंकि हीट एनर्जी वो एटॉमिक लेवल मतलब क्या, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इंटरेक्शन हो रहा है, सो दैट विल बी फॉलिंग अंडर हीट। लेकिन बाद में वो हीट एब्जॉर्ब करके ये अगर बलून एक्सपैंड किया तो इट विल फॉल अंडर वर्क, ठीक है। तो एक मैं वही बोला कि थर्मोडायनेमिक्स के ये जो लॉज है आप किसी भी सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हो, बट यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि कौन सा टर्म हीट में लिखना है, कौन सा टर्म वर्क में लिखना है। एंड डेल्यू का रिलेशन एक्चुअली होता है जो हमने लिखा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी होता है मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी के साथ। अब यहाँ पे भी छोटा छोटा थ्योरी है सर, ये अभी से क्या बताऊँ, मैं यही बोल देता हूँ, काइनेटिक थ्योरी में फिर से आता हूँ। मॉलिक्यूलर क्या, हाँ, जो एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी होता है इट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द कांस्टेंट ऑफ टेम्परेचर। क्या एवरेज छोड़ नेट, जो मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी होता है इट इज लाइक प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी, ये सुन लो अच्छे से, गैसेस के लिए एज फार एज गैसेस आर कंसर्न, मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट चेंज मच, ये ज्यादा चेंज नहीं करता फॉर गैसेस, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए, गैसेस के लिए बात करें। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल जो ऑब्वियसली सेपरेशन के कारण हो गया, लॉजिकली गैसेस में सेपरेशन ऑलरेडी ह्यूज है, इंटरएटॉमिक सेपरेशन इंटरमोलुलर सेपरेशन ऑलरेडी इतना यूज होता है कि भाई गैस अगर एक्सपैंड किया ना वो पोटेंशियल ज्यादा चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली अब चैप्टर्स देखो इंटरलिंक्ड, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये चैप्टर अकेले है। इस चैप्टर के साथ मैंने इसको समझाने के लिए चाहूँ तो डिटेल्स में वो एक ग्राफ आता था इंटरमोलुलर पोटेंशियल एनर्जी का, याद करना ऐसे करके कॉमन आता था। तो वही बात है कि गैसेस ऐसे ही सिचुएशन पे पोटेंशियल ऑलरेडी बहुत कम है यार, तो और बढ़ेगा तो इतना मतलब डिफरेंस नहीं, वो ऑलरेडी कम है यार, जीरो के आसपास है। तो मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा चेंज नहीं करता, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है ना, ये जो डेल्यू लिखा जाता है ना, अच्छे से समझिएगा, ये जो डेल्यू है, दिस डेल्यू इज प्राइमरीली ड्यू टू चेंज इन मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहा है मतलब टेम्परेचर चेंज कर रहा है, मतलब दिस इज मेनली ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, इट्स प्रोपोर्शनल टू, आप बोल सकते हो चेंज इन टेम्परेचर, नॉट एग्जैक्टली, कुछ लाइक अलग केसेस भी होते हैं तो उसके लिए हम लोग को यू का फॉर्मूला देखना पड़ेगा, विल कम टू दैट, वेट करो। बस रफली स्पीकिंग यस, जनरली लोग बोलते हैं कि अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो रहा है तो टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो जो मैं बलून का एग्जांपल दे रहा था, सनलाइट गिरा, हीट हुआ, गैस एक्सपैंड किया, दैट इज वर्क, लेकिन अंदर का गैस साथ ही साथ गर्म हुआ हो, हॉट हुआ हो, तो दैट इज डेल्यू, ठीक है। तो जनरली फर्स्ट लॉ इज कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ लोग ये बोलते हैं सन से जो मैं हीट एनर्जी ले रहा हूँ कुछ पार्ट उसको अंदर में, कुछ पार्ट उसको अंदर में मैं लाइक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज कर रहा हूँ और बाकी पार्ट हम वर्क में यूज कर लेते हैं, तो दो पार्ट में हम डिवाइड कर दे रहे हैं एनर्जी को। तो अल्टीमेटली आइडिया ये रहता है कि ये हीट सप्लाइड ये आपका लाइक इनपुट है और ये दोनों सॉर्ट ऑफ आपके यूज अप कर रहे हो आप इस एनर्जी को, डेली को रख ले रहे हो, वर्क तो आप कर दे रहे हो, ठीक है। तो इस सेंस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो रुको थोड़ा, आते हैं हम 5 मिनट तो, ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेनली ये लॉ है, जान के रखना। अब मैं क्वेश्चन का बात कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके बियॉन्ड मैंने विदाउट दैट हम लोग प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे विद प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आता हूँ, ठीक है, इतना लिख लिया होगा। तो और जो थ्योरी रहना रहता है, और ये जो भी रिवीजन क्लासेस में कराएंगे ना, ये सब थ्योरी एक ही जगह मेंटेन करना कॉपी में, मतलब ये होता है क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। सही में आपको ज्यादा कुछ खुद से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्या क्या बोल
गुटका गुटका ठीक है, लागे था मैं तो क्या बोला, गुटका खाने वाला गुटका क्या बोला? अच्छा ये अजय अजीब गरीब देता है रे। ठीक है हो सकता है। अच्छा तो जो मेन पार्ट्स होते हैं, कुछ और मेन टर्म्स हमको जानने पड़ेंगे, जैसे कि हम लोग ये टर्म लेते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, ओके सी, ओके हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर एनी प्रोसेस। ठीक है, या प्रोसेस भी अलग से बताना पड़ेगा। ठीक है, मेनली जो आइडिया रहता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल के जो भी लाइक टर्म है उसको डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, इन जनरल फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इज डिफाइंड एज dq upon mdt। ठीक है, ओके dq इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। ठीक है, वेयर इज इनफिनिटेसिमल अमाउंट ऑफ हीट, वो हीट के कारण लेट्स चेंज इन टेंपरेचर dt हुआ पर यूनिट मास। ठीक है, तो ये जनरली डिफाइन किया जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेकिन गैसेस के लिए हम लोग जनरली डिस्कस करते हैं अबाउट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में होगा पर यूनिट मास ना होगा पर यूनिट मोल रहता है। ठीक है, बट द सेम थिंग ऑल ओवर अगेन। ठीक है, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं dq अपन ndt, n stands for the number of moles। तो जनरली ये एक्सप्रेशन होता है। ये एक्सप्रेशन जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत कॉमनली प्रॉब्लम्स आते हैं जहां पे कुछ एक प्रोसेस दिया है। ठीक है, और वहां पे बोलेंगे फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, तो उसके लिए भी अलग से फॉर्मूला है। ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है। तो इन मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में देखा जाता है कि बहुत बार आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड बेसिक ये डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मतलब सी का जो बेसिक डेफिनेशन है वो dq अपन ndt, तो यहां से स्टार्ट करके आप बहुत से प्रॉब्लम्स करोगे। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इसको रीअरेंज करके फिर नॉलेज रहे dq as nc dt। थ्योरेटिकली एक चीज बता देता है। ठीक है, प्रोसेस का जब बात करेंगे तभी छोड़ पड़ेंगे, छोड़। एक होता है ये एक्सप्रेशन जिस कॉमनली यूज्ड। ठीक है, प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बोल देना चाहिए, प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखा जाता है कि आप जब भी ये सब टर्म्स के बारे में बात करो, वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, गैस से रिलेटेड काफी वेरिएबल्स आते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बाप रे इंटरनल एनर्जी, बहुत कुछ। ये जितने सारे टर्म्स रहते हैं, ये इनमें से कुछ टर्म्स दे डिपेंड ऑन द प्रोसेस। प्रोसेस बेसिकली मीन क्या करता है कि आप किस तरह से गैस को हीट सप्लाई कर रहे हो, या कोई भी एक गैसीय सिस्टम कैसे इवॉल्व कर रहे हो। ठीक है, और कुछ नहीं। आप प्रोसेस को ऐसे भी समझा सकते हो, इट्स पीवीटी कोऑर्डिनेट्स व्हिच डिफाइन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अ गैस। ठीक है, भाई गैस जब इवॉल्व कर रहा है, लेट्स से पहले गैस कुछ ऐसा है। ठीक है, उसका कुछ एक अपना प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है, कुछ टेम्परेचर है। कुछ देर बाद कुछ एक नया प्रेशर हुआ, कुछ नया वॉल्यूम हुआ, कुछ नया टेम्परेचर हुआ। इंटरमीडिएट स्टेट्स में, इंटरमीडिएट जब वो इवॉल्व कर रहा था उस समय जो पीवीटी के कॉम्बिनेशंस थे, दोस कॉम्बिनेशंस टुगेदर डिफाइन अ प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि तो प्रोसेस का टेक्निकल आइडिया ये है। ऐसे मतलब प्रोसेस में क्या बोलोगे, प्रोसेस प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से इवॉल्व कर। ठीक है, तो प्रोसेस को टेक्निकली अगर बोलना चाहो तो वही बोल सकते हैं, पीवीटी कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पीवीटी वैल्यूज व्हिच डिनोट द एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। ठीक है, तो अब जैसे कि प्रोसेस में हम लोग बहुत सारे कैटेगरी करते हैं। ठीक है, जो कॉमन कैटेगरीज होते हैं, उसके पहले ये बोल ही देता हूँ। कुछ वेरिएबल्स होंगे आपके, प्रोसेस डिपेंडेंट वेरिएबल्स, प्रोसेस डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और कुछ होते हैं प्रोसेस इंडिपेंडेंट। इसलिए बीच में हम लोग प्रोसेस का बात करना पड़ेगा। हमने पहले क्यू, इंटरनल एनर्जी, वर्क ये सब का बात किया, लेकिन अब बीच में प्रोसेस का बात करना पड़ता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज आता है। इट्स अ बिट लाइक मैकेनिक्स में आप पहले फोर्सेस पढ़ लेते हैं, देन वर्क के चैप्टर में आप रियलाइज करते हो कि उसके दो कैटेगरीज होते हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। तो आप पहले कुछ वेरिएबल्स जान लेते हो कि हाँ हीट बोल के है, इंटरनल एनर्जी बोल के एक टर्म है, स्पेसिफिक कैपेसिटी बोल के एक टर्म है, एंड देन यू नीड टू थिंक कि यार इनमें से कितने सारे टर्म्स प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, कितने सारे प्रोसेस के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो प्रोसेस डिपेंडेंट वेरिएबल्स, जिसको बहुत बार बोला जाता है पाथ फंक्शन। ठीक है, जो प्रोसेस डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं हम लोग पाथ फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, पाथ इन द सेंस दैट आप जब एक ग्राफ करोगे तो उस प्रोसेस के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक पाथ मिलेगा, एक लोकस मिलेगा। वो जो पीवीटी कोऑर्डिनेट्स के ग्राफ मिलेगा, तो उसने बोलते हैं पाथ फंक्शन की, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पाथ डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन सा होता है, तो सिंपल चीज है, हीट, वर्क,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक कैपेसिटी में हीट आर इंटर रिलेटेड, तो ऑब्वियसली ठीक है, ये सब पाथ डिपेंडेंट फंक्शंस और भी है, उतना ले नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन मेन मेन चीज वही है कि फर्स्ट लॉ में ये दोनों टर्म्स आता है, हीट एंड वर्क दोनों आता है, दोनों ही पाथ डिपेंडेंट, ठीक है। ओके, कुछ इनिशियल स्टेट से, मतलब कुछ P1 V1 T1 से किसी एक P2 V2 T2 तक जाते हो, तो इंटरमीडिएट स्टेप्स क्या है, इंटरमीडिएट स्टेजेस क्या क्या है, उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका नेट हीट या नेट वर्क कितना होगा, ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल के ऊपर सिर्फ डिपेंड नहीं करता। एंड सेम तरह से सी, जो कि स्पेसिफिक कैपेसिटी है, वो भी तो तुम्हारा प्रोसेस डिपेंडेंट है। इससे एक चीज क्लियर हो जाता है कि जो सी है, ठीक है, फॉर गैसेस, गैसेस के लिए इट डज नॉट हैव अ यूनिक वैल्यू, मतलब क्या, लाइक ऐसे लिख सकता है सी, अनलाइक अनलाइक ये चीज नोटिस करने वाली बात है, अनलाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, प्रोसेस डिपेंडेंट, प्रोसेस फॉर गैसेस, सिर्फ गैसेस के लिए ऐसा होगा, ठीक है, सिर्फ गैसेस के लिए, ठीक है। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में जो स्पेसिफिक कैपेसिटी होता है वो प्रोसेस डिपेंडेंट नहीं होता, इट्स ऑलमोस्ट अ कांस्टेंट। तो आप लोगों ने जो लोग कैलोरीमेट्री बच्चों ने पढ़ा है या याद है, उन्होंने देखा होगा वाटर के लिए हम लोग बोलते हैं कि स्पेसिफिक कैपेसिटी इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी, ऐसे करके, ठीक है। तो वाटर के लिए, डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए सी का एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है, लेकिन गैसेस के लिए नहीं होता, क्योंकि गैसेस के लिए वो प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, वो जब हीट दे रहे हो आप उसको, जो हीट सप्लाई कर रहे हो उसका जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है, वो किस तरह से हो रहा है, व्हाट आर द इंटरमीडिएट स्टेप्स, ठीक है, पाथ के ऊपर हेवीली डिपेंड करता है। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में ये सब नहीं, ये सब अलाउड क्यों नहीं है सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में, बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स दे अंडरगो लाइक नेग्लिजिबल एक्सपेंशन। ये मेन चीज प्रोसेस डिपेंडेंट क्यों हो जा रहा है, मतलब थ्योरेटिकली अगर रेट्रोस्पेक्ट में सोचो कि सर ये सब वैल्यूज प्रोसेस डिपेंडेंट क्यों है, तो मेन चीज है कि एक्चुअली गैसेस में एक कंसिडरेबल एक्सपेंशन होता है, और उसी कारण ये वर्क वाला टर्म आता है और वही पूरा लोचा कर देता है, ठीक है। ओके, आप स्टार्टिंग फ्रॉम वन पर्टिकुलर स्टेट, मैंने पीवीटी से स्टार्ट करके लेट्स से पी प्राइम बी प्राइम टी प्राइम तक गए, ठीक है, लेकिन हो सकता है इंटरमीडिएट ने आपने डिफरेंट तरह से एक्सपैंड किया, कंप्रेस किया, डिपेंडिंग अपॉन ये प्रोसेस हो सकता है आपका टोटल वर्क डिफरेंट। लेकिन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में इंटरमीडिएट कोई एक्सपेंशन कंप्रेशन तो होगा नहीं ना, उसमें जो भी एक्सपेंशन कंप्रेशन आप लोग सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के चैप्टर में पढ़े थे ना, थर्मल एक्सपेंशन, उसमें याद करना थर्मल एक्सपेंशन के चैप्टर में एक टर्म होता था कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इन सब का एक्चुअल वैल्यू 0.0002 आता है पर डिग्री से, वैसे बट दीज आर वेरी स्मॉल वैल्यूज, ठीक है। तो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए एक्सपेंशन इज नेग्लिजिबल, बिकॉज ऑफ व्हिच एक्चुअली इफेक्ट क्या पड़ता है कि उन लोगों के लिए सी ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन गैसेस में ऐसा नहीं होता, गैसेस में हल्का सा टेम्परेचर चेंज हुआ, हल्का सा हीट सप्लाई की कंसिडरेबल एक्सपेंशन हो सकता है, इसलिए सी प्रोसेस डिपेंडेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें मतलब क्या होता है, हल्का हल्का थियोरेटिकल चीजें ये सब दिमाग में रखिएगा, लेकिन ये सब छोटी छोटी बातें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एसेट्स एंड रीजन, वो ट्रू फॉल्स में ऐसा कुछ पूछ सकता है, वो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ये सब में रहता है, ये सब चीजें पूछ देंगे, ठीक है। तो भाई फटाफट इसको खत्म किया, हाँ, ये प्रोसेस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। एंड प्रोसेस इंडिपेंडेंट क्या क्या होता है, इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। ओके, ऑब्वियसली टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम वो प्रोसेस, वो तो एक स्टेट, इन लोग हम लोग जनरली बोलते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो ऑब्वियसली पीवीटी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तो है ही, पीवीटी को तो स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं, मतलब डिफाइन द स्टेट, ठीक है। ओके, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी बोलो, ये सब स्टेट फंक्शंस है, और वो सब बाकी पाथ फंक्शंस, ठीक है। अब ये सब जानना इसलिए पड़ता है बिकॉज इसके बाद ही तुरंत इसके बाद हम लोग जब प्रोसेस का बात करते हैं तो वहां पे हम लोग सी के डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज आने लगते हैं, तो लोगों को लगता है बाप रे बाप ऐतो गुलो फॉर्मूलाज, लेकिन क्या करें, जानना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या, तो यही यही करके रखता है, ट्रिग्नोमेट्री में इतने फॉर्मूलाज हैं, इसमें इतने फॉर्मूला, तो यही नंबर याद रख, क्या लगे तुम प्रॉब्लम सम कर इस चैप्टर पे, ऑटोमेटिकली तुम विल गेट अ हैंग ऑफ इट, तुमको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, प्रॉब्लम सम कर, इसलिए मैं स्टार्टिंग में एडवाइस किया ना, बस बहुत प्रॉब्लम सम करो इसके ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत फॉर्मूलाज हैं, मानता हूँ, और कॉन्सेप्ट्स भी इक्वली हैं आसपास, ठीक है। क्या क्या क्या, हाँ समझ रहा हूँ, मतलब पी को कांस्टेंट को हो सकता है तीनों वेरी कर, वही सकता, वही सकता, हाँ, जनरल प्रोसेस वही सकता, तीनों वेरी कर नहीं, भाई एडियाबेटिक नहीं,
ठीक है, चलो मेन बात है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऊपर में जो येलो में एक्सप्रेशन लिखे हैं उससे बेसिकली मैं हीट को कोरिलेट कर पा रहा हूँ विद अनदर पैरामीटर सी। सी के बारे में अभी और भी बहुत कुछ देखने वाले। साइमल्टेनियसली हम लोग क्या करते हैं ना, इंटरनल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके पहले सी देखना पड़ेगा, वर्क। तो पहले कौन सा देखा, पहले वर्क दिखा देते हैं। बाप रे, तो बस इसको बस कॉपी में एक जगह मेंटेन करना, फटाफट रिवीजन लेते ताकि प्रॉब्लम्स उसमें घुसे यार। ठीक है, वर्क। वर्क में क्या क्या है, वर्क डन बाय गैस। जनरली वर्क में कभी भी मतलब वर्क डन बाय गैस या थर्मल से वर्क निकालना है तो उसका जनरल फॉर्मूला सिंपलीफाई करके इंडक्शन ऑफ पीडीवी आता है। ठीक है, फॉर एनी प्रोसेस यही फॉर्मूला होगा, वन सिंगल फॉर्मूला फॉर ऑल प्रोसेस इंडक्शन ऑफ पीडीवी। ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस प्रेशर एंड वॉल्यूम का कुछ अगर रिलेशन दिया रहेगा या नहीं दिया रहेगा, अकॉर्डिंगली आप इंटीग्रेट करके निकालना। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ से इतना सब कुछ चीजें एकदम क्लियर हो जाती है। सर इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर पीवी ग्राफ बोल सकता है। ठीक है, इसमें कोई कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब तो बेसिक मैथ्स है, ये रिकॉल करो। ठीक है, फिर जैसे कि ग्राफ का ही अगर बात की, पीवी ग्राफ। ठीक है, तो जनरली जो भी ग्राफ दिया रहेगा फॉर गिवन प्रोसेस, ठीक है, एक एरोहेड दिया रहेगा। एरोहेड बेसिकली समझाते हैं कि उस प्रोसेस के अलावा कंप्रेशन हो रहा है या एक्सपेंशन। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ दिया रहा है तो भाई ये एक्सपेंशन है, तो यहाँ पे एरिया अंडर ग्राफ होने मतलब ये एरिया। इंटीग्रेशन इतना तो पता है, मेन इंटीग्रेशन में तुम लोग को। ठीक है, ये वर्क दे रहा है, यहाँ पे वर्क बेसिकली पॉजिटिव आएगा। ठीक है, वही एरो चेंज कर दो, सेम वर्क लेकिन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो कोई बड़ी बात नहीं आएगी, मैथ्स में ये सब करती हो तुम लोग। ठीक है, हाँ, इसके साथ ही साथ आता है एक साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस का कॉन्सेप्ट बेसिकली सिंपल होता है कि एक स्टेट से स्टार्ट किए, ठीक है, फिर वापस उसी स्टेट में चले आए। ठीक है, वी नॉट टी नॉट, यू फॉलो सब डिफरेंट प्रोसेस। अब ऐसा नहीं कि हर बार ग्राफ आपका ऐसे ही होगा, ग्राफ कैन लुक लाइक अ ट्रायंगल, ग्राफ टू लुक लाइक अ रेक्टेंगल, कुछ भी। मेन चीज है by following some process you come back to the same initial state। ठीक है, इन दिस केस अगर आप वर्क निकालते हो तो यहाँ पे वर्क बेसिकली जो आएगा विल बी एरिया इनक्लोज्ड। ठीक है, क्योंकि कुछ पार्ट में पॉजिटिव वर्क होगा, कुछ पार्ट में नेगेटिव। ठीक है, रिकॉल करना, जो पार्ट एक्सपेंशन है मतलब सपोज कहीं से स्टार्ट किया कहीं तक, जो पार्ट में एक्सपेंशन है वो पार्ट पॉजिटिव वर्क करेगा, जहां पे कंप्रेशन हो वो नेगेटिव वर्क। तो जब तुम एड अप करोगे वो सबट्रैक्ट करके एरिया इंक्लोज हो जाता है। किसी को याद ना है तो प्लीज ये ट्राई करना रिकॉल करने का कि इस पार्ट को आप ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, आप बोलो कि सर इस एरिया को लेंगे, अब इस तरह से विजुअलाइज करो कि दिस प्लस सर ये वाला दिस। ठीक, हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये वर्क बेसिकली नेगेटिव आएगा। ठीक, तो यहाँ पे W1 पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे W2 जो होगा वो इनहेरेंटली नेगेटिव होगा। ठीक है, ओके, तो बेसिकली ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स में एक आइडिया लगा सकते हो कि कभी अगर टोटल वर्क पूछता है तो उसके लिए एरिया को तोड़ तोड़ के देखो। ठीक है, ये बेसिक मैथ्स है। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे थंब रूल कर लेते तब कि सर अगर क्लॉकवाइज साइकिल रहा, इफ यू क्लॉकवाइज साइकिल जिसके ऊपर मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ग्राफ क्लॉकवाइज साइकिल ग्राफ है, तो नेटवर्क बेसिकली आपका पॉजिटिव होगा। सिंपल बात है, W1 विल बी ग्रेटर देन W2। ठीक है, और एंटी हुआ तो वही नेगेटिव, कोई सी बड़ी बात है, बेसिक लॉजिक से आता है ये चीज। ठीक है, तो वर्क में कुछ बोलना चाहे तो वर्क में इतना ही बोल सकते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे अंडर मैंने एक पिस्टन का प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम लेके ही बताना चाहिए। एनीवेज मैं बोल दे रहा हूँ, पिस्टन होगा, पिस्टन मासलेस दिया रहेगा, तो वहां पे बेसिकली तुमको मैकेनिक्स अप्लाई करके पहले गैस का प्रेशर निकालना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि गैस का प्रेशर तुमको हमेशा हाथ से उठा के दे दिया जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला से पता चल जाएगा, नहीं, आपको मैकेनिक्स अप्लाई करके गैस का प्रेशर निकालना पड़ सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हुआ वर्क को लेके। हाँ, वर्क हो गया, डेल्यू का एक जनरल एक्सप्रेशन दे दिया, और डेल्यू बोला क्यू का एनसीडीटी। अब आता है डेल्यू, वहां पे आप सीपीसी भी बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूलाज की कमी नहीं है ऑब्वियसली। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, बस फॉर्मूला दीजिए, इकट्ठा लिखो और क्या। और नेक्स्ट क्या आता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, ये हुआ। फिर सी के बारे में, तो हाँ डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, तरह तरह के प्रोसेस। तो प्रोसेस के बहुत सारे
प्रोसेसेस, ठीक है। आपका आता लास्ट स्लाइड ये वाला, आपका आता आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, ठीक है। तो क्या क्या आइडियाज रहता है? आइसोबैरिक में भाई प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, बिफोर वी टॉक अबाउट दिस, देयर इज वन थिंग जो मिस कर गए, देखो इतना कुछ चीज याद होता, बाप रे, ऊपर में ऐड कर लेना। कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस, इट मस्ट ओबे, ठीक है, ओबे, अरे नहीं, सेकंड वन, हाँ वो सब तो होगा ही, लेकिन उसके बारे में बात नहीं कर रहे, वो तो ओबे करना ही। कोई भी प्रोसेस है प्रैक्टिकल लाइफ में, इट मस्ट ओबे, ठीक है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये तो होना ही चाहिए। अरे गैस कुछ नहीं ओबे करेगा, हम लोग आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, तो वैंडर वाल्स वो सब नहीं लेना तुम, ठीक है। ये ओबे तो होगा ही होगा, ये बैकग्राउंड में हमेशा चलता है, ठीक है। तो इनफैक्ट मैथमेटिकली स्पीकिंग ऐसे बोल सकते हो, जब प्रॉब्लम्स करते हो तो ये आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक आइसोथर्मल से इससे कुछ कंडीशंस मिलता है, एंड पीवी इक्वल्स टू एनआरटी हमेशा एप्लीकेबल है, तो उससे एक कंडीशन मिल ही जाता है, फिर तुम साइमल्टेनियसली सॉल्व करो जो करना है, ठीक है। तो अगर लाइक चार्ट की तरह करके अगर याद रखते हो, क्या हाँ क्या क्या 16, अरे यार इसको मारो रे इसको, ठीक है। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, তাহলে तो कोऑर्डिनेट की बोल रही यही करके रखा है, रहने हो गया। एडियाबैटिक का कंडीशन डिफरेंट है, एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज ही जीरो, आप ना हीट लेते हो गैस से ना हीट देते हो। प्रैक्टिकल लाइफ में बोलता है, बहुत से प्रॉब्लम्स में भी होता है कि जो भी प्रोसेस इट्स अ वेरी फास्ट प्रोसेस, अगर प्रोसेस बहुत फास्ट हो तो ऑब्वियसली गैस को बहुत टाइम मिलेगा नहीं टू एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग्स या विद एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो जनरली कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि सडनली एक्सपैंड्स, जब भी बोला रहेगा सडनली एक्सपैंड्स मतलब तुम एडियाबैटिक मान के चल लेना। उसके बाद अगर बोला है कि ना स्लोली एक्सपैंड, तो भाई उस पर अब तुम अलग से लगाओ, ठीक है, जो भी लॉ लगाना है। लेकिन सडनली एक्सपैंड या सडनली कॉम्प्रेस मतलब एडियाबैटिक मान लेना, ठीक है। आइसोथर्मल जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर किसका, ऑब्वियसली गैस का, इसको जनरली बोलता है स्लो प्रोसेस, बहुत लोग बोलते हैं ये क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। माने स्लो इन द सेंस कि एक प्रोसेस इतना स्लोली हो रहा है कि जो भी फ्लक्चुएशंस हो रहा है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे टेम्परेचर के साथ, ठीक है, उस गैस को एनफ टाइम मिल रहा है टू एडजस्ट इट बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू, वो हीट एक्सचेंज कर करके फिर से उस ओरिजिनल वैल्यू पे ला दे रहा है। तो कभी क्वेश्चन में ऐसा रहता है, बोला रहता है कि द प्रोसेस प्रीटी स्लो, तो अगर स्लो प्रोसेस बोला है मतलब मान के चलना कि आइसोथर्मल है, ठीक है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या होता है, हाँ कभी कभी एडियाबैटिक प्रोसेस में बोला रहता है कि मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस समझाने के लिए आपको बोला रहेगा कि कंटेनर के एडियाबैटिक वॉल्स मतलब बाहर से हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कभी अगर हीट एक्सचेंज हो पा रहा है तो उसके लिए देयर इज अ पर्टिकुलर टर्म डायथर्मिक वॉल्स, ठीक है। वर्मा जी में प्रॉब्लम्स क्या होगा तो यू रिकॉल डायथर्मिक वॉल्स, ये वो अगर ऐसे कुछ बोल रहा है कि डायथर्मिक कंटेनर है या डायथर्मिक वॉल है, मतलब दिस अलाउज हीट एक्सचेंज, ठीक है। मतलब उसमें आइसोथर्मल हो सकता है, उसमें एडियाबैटिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो जैसे बोला रहेगा कि सर दो गैस है, बीच में डायथर्मिक वॉल है, इधर एक गैस इधर एक गैस, और ये वॉल मूव किया, तो भाई वॉल मूव किया सो व्हाट, उसके अक्रॉस हीट ट्रांसफर हो सकता है, मतलब दोनों के लिए तुम आइसोथर्मल मान सकते हो अगर प्रोसेस स्लो है तो, ठीक है। तो डायथर्मिक वॉल्स मतलब बेसिकली इट अलाउज हीट ट्रांसफर, मतलब इट इज बेसिकली ऑपोजिट ऑफ एडियाबैटिक हीट ट्रांसफर, but diathermic is basically anti-adiabatic। अच्छा, और कुछ इसमें बोलना है ना? हाँ, तो और बाकी सब क्या क्या देखते हैं? तो अब भाई आई गेस इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लॉजिकली बोल सकते हो सर पी कांस्टेंट हुआ तो पीवी ग्राफ है, पी कांस्टेंट हो यार क्यों, ये सब बोलना मेरे बोगस होगा, ठीक है, मतलब फ्रैंकली ये इतने दिन में ग्राफ पता है आपको, एंड पीवी यदि पी कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, वाह भाई वाह, ठीक है। आई गेस ये सब बोल के बेकार में वो फार्मूला लिस्ट बनाने से फायदा नहीं, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट है पी प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, ऑब्वियसली आना जाए, ठीक है। यही ऐसे क्वेश्चन नहीं पता चल, तो जो कि जो सब रेडीमेड कंक्लूजंस है मैंने जो नॉर्मल इंसान देख सकते हो वो सब मैं लिखने नहीं जा रहा, प्राइम चीज लिखते हैं, तो ये रिवीजन करो तो वो सब प्राइम चीज ही दिमाग में रहे, बाकी सब यहीं से निकाल सकते हो,
ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बचपन से पढ़ाया गया है P1 V1 = P2 V2, ये क्यों पढ़ाया गया? क्योंकि सर टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, तो ये सब चीज तो भाई वहीं से आता है ना, PV = V0, ये मदर इक्वेशन पकड़ सकते हैं। मेन चीज का बात कर लेते हैं कि हाँ सर प्रेशर अगर कांस्टेंट रहा तो वहां पे C अगर डिफाइन करते हो, जो मेन चीज मुझे C dQ/dt, ठीक है, तो Q/n∆T लेट्स ऐसे कुछ, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे C का जो भी इक्वेशन आएगा, ठीक है, C का जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग एक प्रॉपर एक नाम देकर रिजर्व कर लेते हैं CP, ठीक है, ओके। यहाँ पे Q की जगह पे बोल दो चाहे तो del U + W कर सकते हैं, फर्स्ट लो, ठीक है। देखा या आता है, सुनिएगा, फॉर अ पर्टिकुलर लाइक गैस, फॉर अ पर्टिकुलर एटॉमिसिटी ऑफ अ गैस CP इज अ कांस्टेंट, ठीक है, मतलब मोनोएटॉमिक गैस में तो CP इज अ कांस्टेंट वैल्यू, मोनोएटॉमिक कुछ भी हो, ठीक है, हाइड्रोजन ना हीलियम, वही तो केमिस्ट्री, हीलियम हो मतलब जितने भी इनर्ट गैसेस हो सब मोनोएटॉमिक है, ठीक है, कोई भी इनर्ट गैसेस हो अगर मोनोएटॉमिक है तो सबका CP से, ठीक है, तो देखिएगा तो प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो C अगर डिफाइन किया तो उसमें जो वैल्यू है तो वो यूनिक वैल्यू होता है, ठीक है, तो यहाँ पे वो लिख सकते हो, ये फिर हम लोग काइनेटिक थ्योरी में रिलेट करते हैं, नहीं चाहो तो अभी जान के रखो, ठीक है, ओके। फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस ये आता है मोनोएटॉमिक गैसेस 5R/2, ठीक है, CB वैसे एक CV भी आएगा, बोलते हैं कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है किसी प्रोसेस में और उस केस में अगर आप C निकालते हो तो उस C को हम लोग बेसिकली CV बोलते हैं। लिखने के लिए तो अभी भी लिखा हुआ है Q/n∆T, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट में खास बात क्या होगी पता है? हाँ, वर्क जीरो, तो यहाँ पे Q ना होके यहाँ अल्टीमेटली आ जाएगा del U, सिर्फ del U/n∆T, क्योंकि यहाँ पे वर्क हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे भी एक यूनिक वैल्यू आता है। फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस CV एक्चुअली घूम फिर के देखा जाता है काइनेटिक थ्योरी से कैलकुलेट करें 3R/2, क्या क्या गलत क्या, तो अपने मन में, ठीक है, ओके। मैं ये वैल्यूज लिख रहा हूँ एक्चुअली इंटरेस्टिंगली एग्जाम में जितने क्वेश्चंस होते हैं वहां पे CP दिया रहता है, फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस ये पकड़ लो, डायटोमिक में ये पकड़ लो, वो दिया रहता है, यू नीड नॉट रिमेंबर इट, मैं बस दिखा रहा हूँ तुम लोग समझाने के लिए कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द गैस, इनर्ट गैस कोई भी हो सबके लिए 5/2 आएगा CP एंड CV आएगा सबके लिए 3/2, ये एक्चुअली डेरिवेशन आता है फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लेकिन इस चैप्टर के साथ वो भी इंटरलिंक्ड है, बीच में जाके घुस के बैठा हुआ है। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो विल कम बैक टू दैट, लेकिन पहले ये थोड़ा ओवर करें, ठीक है ना। तो मेन चीज है कि ये बस जान के रखो कि CP एंड CV कांस्टेंट आता है फॉर द टाइप ऑफ गैसेस, ठीक है, एंड प्रोसेस, तो यहाँ से ये चीज हाईलाइट होता है कि हाँ C जो है प्रोसेस डिपेंडेंट है, लेकिन आइसोकोरिक के लिए डिफरेंट वैल्यू, आइसोबैरिक के लिए डिफरेंट वैल्यू, नया डिफरेंट प्रोसेस लोगे डिफरेंट, तुमको एक नया प्रोसेस बना सकते हो, मैंने एक नया गाइडलाइन बना दी, एक नया रूल बना दी कि गैस ऐसे इवॉल्व करे, एक नया इक्वेशन, उसके लिए एक C डिफरेंट है, सबके लिए C डिफरेंट होता है, लेकिन देखा जाता है अल्टीमेटली आप जो भी लाइक काम करते हो वो आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक के टर्म्स में ही हो जाता है, ठीक है, तो आपको CP और CV के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, इसके टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर पाते हैं समटाइम, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है, तो ये बस एक चीज बताना था CP एंड CV को लेकर, ठीक है, और भी रिलेशन है बाद में आते हैं, लेकिन आइसोकोरिक आइसोबैरिक को लेकर पहले बोल दे, हाँ, इट्स नीडलेस टू से कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है यहीं पे लिख लेना चाहिए था तुम लोग को, वर्क विल बी जीरो, क्योंकि ना एक्सपेंशन हो रहा है ना कंप्रेशन, वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब ये, मैंने इसका रेडीमेड कंक्लूजन, ये तो पहले दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि वर्क जीरो, क्योंकि ना कंप्रेशन हुआ है ना एक्सपेंशन, ठीक है, एंड और कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ, ये दोनों प्रोसेस पढ़ने का मेन रीजन क्या होता है, ये दोनों प्रोसेस पढ़ने का मेन रीजन होता है कि इससे दो चीजें पता चलती है, एक होता है CP एंड CV का रिलेशन डिराइव होता है, एक्चुअली देखा जाता है CP - CV कैपिटल C, C - CV इक्वल्स टू कैपिटल R, ये एक बहुत प्राइमरी रिलेशन है, एंड CP एंड CV दोनों मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी है, ठीक है, एंड दूसरा होता है del U का फॉर्मूला, del U हमने बोला इट्स पाथ इंडिपेंडेंट, तो एक बार तुम जो फॉर्मूला डिराइव कर लिया हर प्रोसेस में वही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि वो तो प्रोसेस के ऊपर डिपेंड नहीं करते, तो यहाँ पे देखो एक डेली को फॉर्मूला आ जा रहा है, डेली को फॉर्मूला रीअरेंज करके आएगा NCV∆T, तो NCV∆T, डेली का ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, अच्छे से समझिएगा, हीट के लिए कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है, हीट के लिए अगर NC∆T लिखते हो ये C खुद प्रोसेस डिपेंडेंट है, C का कोई फिक्स वैल्यू है ही नहीं, तो Q का भी कोई फिक्स वैल्यू, ये फिक्स फॉर्मूला नहीं है, del U का लेकिन एक फिक्स फॉर्मूला इन ऑल प्रोसेसेस,
आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल कुछ भी हो, डेली का फॉर्मूला हर बार क्या होगा, एनसीवी डेल्टी, हर बार। तो डेली का तुम ये फॉर्मूला हर बार यूज कर सकते हो। सो अनलाइक द अदर टू टर्म्स, मतलब वर्क के लिए एंड हीट के लिए आपको नहीं पता, लेकिन डेली का ये फॉर्मूला हर प्रोसेस में एप्लीकेबल है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हाँ, नीडलेस टू से ये सब सिली चीजें हैं, बट यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा आइसोबैरिक के लिए, सिर्फ आइसोबैरिक के लिए इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, लेकिन पी तो कांस्टेंट है तो वो बाहर गया, सिंपली पी डेल भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें वर्क जीरो, उसमें पी डेल भी है, ठीक है। डेली लेकिन दोनों में क्या लिख सकते हो आप, चुपचाप एनसीवी डेल्टी, दोनों केस में आइसोबैरिक को आइसोकोरिक है, दोनों केस में डेली तो एनसीवी डेल्टी। आइसोथर्मल में ऑब्वियसली यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि जब डेली का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। वर्क इन दिस केस विल बी माइनस क्यू, ठीक है ना, वर्क विल बी जस्ट, अच्छा वर्क विल बी क्यू, ठीक है, हाँ इसमें आएगा माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ पे क्यू जीरो तो यहाँ पे माइनस डेली आया है, ठीक है। आइसोथर्मल एडियाबैटिक की बात करें तो ये सब चीजें मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट अप्लाई करके लिख दे रहे हैं, तो दीज आर लाइक एक्चुअली कंक्लूजंस, ये आप खुद बैठ के सोच सकते हो, ठीक है। एडियाबैटिक में क्यू जीरो है, फर्स्ट पे अप्लाई करो तो डेली प्लस डब्ल्यू जीरो, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस डेली, और वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट, तो अगेन क्यू इक्वल्स टू डेल्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्यू जीरो तो क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू, ठीक है। आइसोथर्मल इसका मीनिंग क्या हुआ कि चाचा आप जो भी वर्क, जो भी हीट सप्लाई दे रहे हो वो फुल्ली कन्वर्ट हो रहा है वर्क में, वर्क डन विद द गैस, ठीक है, ड्यूरिंग दिस आइसोथर्मल प्रोसेस जितना हीट सप्लाई है सब वर्क में कन्वर्ट हो, ठीक है। तो वो मतलब इन अदर वर्ड्स आप ऐसे सोच सकते हो, आप जो भी हीट सप्लाई दे रहे हो उसका कोई भी पोर्शन अंदर में स्टोर कर नहीं कर, वो पूरा यूटिलाइज कर दे रहा है गैस, ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग लाइक कंक्लूजन, यहाँ पे ये समझ में आता है कि अगर एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, ऑन एक्सपेंशन अगर एक गैस एक्सपैंड करता है वर्क पॉजिटिव आएगा, लेकिन वर्क पॉजिटिव आया मतलब डेल्यू इज नेगेटिव, डेल्यू नेगेटिव होने का मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, मतलब गैस कूल्स डाउन, गैस कूल्स डाउन, ठीक है, सिंस डेल्टी नेगेटिव आया है, ठीक है। इसका मतलब इन अदर वर्ड्स ऐसा होता है कि एडियाबैटिक में वर्क करने के लिए गैस अपना अंदर की एनर्जी को यूटिलाइज कर लेता है, a bit like this process is almost like रनिंग प्रोसेस। मैकेनिक्स में अगर मैं रनिंग का एग्जांपल लूं, ठीक है, कुछ लोग जो लोग वर्क पर एनर्जी से पढ़े लोग रिकॉल करोगे, रन जब करते हैं, हाँ रन जब करते हैं, फ्रिक्शन तुम पे काम, फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन यू बट डज नॉट डू एनी वर्क, आपके पैर पे कोई वर्क नहीं करता है, तो एक्सटर्नल देयर इज नो वर्क, तो दौड़ते समय जो हाथ जाती है, थक जाते हैं, वो होता है बिकॉज आप अपने इंटरनल एनर्जी यूज कर ले रहे हो, तो आप अपने इंटरनल एनर्जी यूज करके खुद को काइंड एनर्जी दे रहे हो, तो यहाँ पे इस तरह के कुछ हो रहा है एडियाबैटिक में, अपना ही इंटरनल एनर्जी का डिक्रीमेंट करवा के, डेल्यू का डिक्रीमेंट करवा के वो बाहर के सराउंडिंग्स को ढकेल रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, ठीक है। एंड सेम तरह से उल्टा, अगर कॉम्प्रेशन हुआ तो वो अंदर की एनर्जी को बढ़ा देगा, तो वो इट विल वार्म अप, ठीक है, वाइस वर्सा, ठीक है, वाइस वर्सा में क्लियर कर लेना, कॉम्प्रेशन हुआ तो इट विल वार्म अप, ठीक है। अच्छा यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हाईलाइट होता है, कूल डाउन बोलने में एक्सोथर्मिक बोलते पानी ना, नॉर्मली मैकेनिक्स में या केमिस्ट्री में बोलो या पता नहीं क्या बताऊं, मतलब जनरली लोगों के दिमाग में आइडिया गुजर रहता है कि सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब सिस्टम कूल डाउन करे, क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब सिस्टम गर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिस्टम का गर्म होना कूल होना वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, नोटिस करो एडियाबैटिक के लिए जिसमें ना एक्सोथर्मिक है ना एंडोथर्मिक है, क्यों तो जीरो है, तो ना इसको एंडोथर्मिक बोल सकते हैं ना एक्सोथर्मिक, लेकिन स्टिल गैस विल कूल डाउन, स्टिल गैस विल हीट अप, ठीक है। तो अंडरस्टैंड क्या, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे क्यों, नहीं नोटिस करो, यहाँ पर कोई एनर्जी एक्सचेंज के बारे में तो क्लियर है कि एनर्जी हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो, कोई दे नहीं रहे, वर्क हो रहा है, मतलब मैकेनिकल, मतलब मैक्रोस्कोपिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनिटी के साथ इसको क्यों बोल रहे हैं, सोच लो, सोच बोल, ठीक है, ठीक है, हो सकता है कुछ और पढ़ा है ट्राई कर, लेकिन नहीं जरूरत नहीं है यहाँ पे, नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो प्लीज यहाँ पे एक चीज ये क्लियर रखो, ठीक है, जो मैं बोला अभी, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हैज नथिंग टू डू विद द चेंज इन टेंपरेचर, इट इज टू डू विद हीट, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगेन लास्ट ईयर लिए थे ऐसे प्रॉब्लम्स, लेकिन फिर से बोलते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं साइक्लिक प्रोसेस पे, जहाँ पे बोला जाएगा कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है निकालो, तो वहाँ पे आपको हीट पे ही फोकस करना है, डेल्टी देख के पता नहीं चलने वाला, ठीक है। और ऐसा नहीं कि डेल्टा अगर नेगेटिव हो रहा है गैस कूलिंग डाउन इसका मतलब एक्सोथर्मिक है, नहीं, इसको हीट मिला भी नहीं है, नोटिस करो यहाँ, ठीक है, ये कूल डाउन कर रहा है बिकॉज अपना एनर्जी को वो वर्क में यूज कर ले रहा है, ठीक है, ओके।
तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मतलब दिस इज वेरी कॉन्ट्रारी टू कॉमन इंट्यूशन। कॉमन इंट्यूशन में क्या रहता है, कोई चीज ठंडा हो रहा है मतलब हीट रिलीज कर, ये होता है, इसके लिए होता है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए भी। क्यों? वंस अगेन सेम रीजन, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में एक्सपेंशन तो उतना होता नहीं है, मतलब सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में वर्क वाला टर्म आता ही नहीं है ज्यादा। तो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में जनरली हम लोग यही देखते हैं कि ठंडा हो रहा है मतलब एक्सोथर्मिक, गर्म हो रहा है मतलब एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए वर्क वाला टर्म ऑलमोस्ट ही जीरो होता है, ठीक है। लेकिन गैसेस के लिए ऐसा नहीं है, ये चीज क्लियर रखिए, ठीक है। ओके, तो अच्छा भाई, अब बुक में आपको एडिबिलिटी के लिए वर्क का एक फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। गामा का डम्स मैंने गामा लिया नहीं अभी तक, ठीक है। लेकिन सिंपल बात मैं बोलना चाहता हूँ, गामा के लिए जरूरत मैंने कोई भी और फॉर्मूला जरूरत क्या, आपको डेल्यू का फॉर्मूला रेडीमेड पता है, वर्क इज माइनस डेल्यू। कहीं भी अगर एडिबिलिटी प्रोसेस में कभी वर्क का फॉर्मूला पूछते हैं, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा फॉर्मूला इनकम्बर करके ये लगाओ ना, डेली लगाना तो सबसे इजी है, डेली निकालना। एक चीज लेकिन यहाँ पे दिखाते हैं जो विच माइट हेल्प यू इन एडियाबेटिक एज वेल एज इन ऑल अदर प्रोसेस। सर एन सीवी डेल्टी जब लिखते हैं ना, तो मुझे और भी फॉर्मूलाज लेना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ सीवी में जनरली एन आर भाई गामा माइनस वन आता है, गामा में मैं बाद में बताता हूँ, रुक जाओ, ठीक है। ऐसे एक फॉर्मूला आता है, सीवी इज आर बाई गामा माइनस वन, बहुत तो ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। तो एनआर डेल्टी एक कॉमन ट्रेंड होता है, एनआर डेल्टी को बहुत बार लिखने लगता है सर पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल, ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस। nrt initial will be p initial v initial और nrt final will be p final v final, ये ऊपर वाला इक्वेशन। सो मैं फिर से बोल रहा हूं, देयर आर अ बंच ऑफ इक्वेशंस, लेकिन सब रट्टा मत मारो, सब आप रिलेट करो, और ये होगा तभी अगर प्रॉब्लम्स किए तो यू हैव टू प्रैक्टिस एनफ प्रॉब्लम्स ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। तो एडिबिलिटी में फिर वर्क का अलग से फॉर्मूला डिराइव नहीं करता हूं, या याद रखने को मुझे मैं नहीं बोलूंगा। हां, आइसोथर्मल में आप कर सकते हो, इंटीग्रेट ही करना है यहां पर, ठीक है। इंटीग्रेट करके बेसिकली इस केस में एक्चुअली सिंपल आता है, वर्क का जो एकदम केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा हाईलाइट करते हैं, बेसिकली nRT ln ऑफ V2 by V1 या nRT ln ऑफ P1 by P2, ठीक है। ठीक है, दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, PV इज कांस्टेंट इसलिए, ठीक है। तो ये आइसोथर्मल के लिए वर्क का फॉर्मूला बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत लोग याद रखते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, हाँ याद रखना फटाफट करने के लिए, ठीक है। लेकिन डेल्यू का ये जो एक सिंप्लीफिकेशन है ये भी याद रखिए, देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ज्यादा आपको टेम्परेचर नहीं दे देगा, बट समहाउ यू विल बी एबल टू रिलेट प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो बहुत लोग ना एनसीबी डेल्टी लिख के बैठ जाते हैं, सोचते सर रेटिका सिंप्लीफाई क्यों करो, अरे गैस इक्वेशन पढ़ा हुआ है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी यूज कर लो। गामा वाला बताता हूँ नेक्स्ट, उसके बाद और कोई फॉर्मल नहीं, उसके बाद प्रॉब्लम्स गामा का बता के लास्ट, बाप रे। तभी नेक्स्ट फ्यू क्लासेस ऐसा ही हुआ, तो इस महीने ऐसे एक्स्ट्रा क्लास देके हम लोग इस हीट वाला टॉपिक रिवाइज करवाता हूँ। लेकिन 12 बोलूंगा आप लोग घर में अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करना प्रॉब्लम्स, ये तो पूरा आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम के पहले पहले अगर फरवरी में हुआ मेन पहला मेंस, उसके पहले पहले लगेगा कि भाई बहुत बल्कि टॉपिक है, फिर छोड़ने का मन करे, तो वैसा नहीं। क्या क्या लेवल? हाँ हाँ समझ, ये बात। अच्छा, गामा यहाँ पे क्या होता है, once again for a particular kind of a gas, मैंने मोनोटॉपिक डायटॉपिक व्हाटएवर, ठीक है। अपन ने देख लिया कि सीपीएनसी भी कांस्टेंट होता है, तो भाई इन लोगों का रेशियो भी कांस्टेंट होगा, तो जो रेशियो होता है उसी को बोलता है गामा, व्हिच इज बेसिकली कॉल्ड रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो गामा अगर नीचे में कहीं पे लिखना चाहो, मैं कहाँ लिखूं, ऊपर में लिख दे रहा हूँ, तुम लोग इसके नीचे कंटिन्यू करना। गामा इज एक्चुअली डिफाइंड एज Cp upon Cv, and obviously it's a factor greater than 1. Cp minus Cv is R, तो Cp is always greater than Cv, ठीक है। ये चीज रहता है, इसके अलावा और जरूरत नहीं है, मतलब मैंने बहुत सारे फॉर्मूलाज एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कर दिया। किसी को बीच में किसी कॉन्सेप्ट में अगर डाउट हुआ ना कि सर ये पार्ट आप बुझा लें और ये टाइम बुझ लो ना जानी ना, तो बोलो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स भी आप फॉर्मूलाज में, सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं है। अब इतना जितना डिस्कस किया इस पे आप एस सी वर्मा का काफी प्रॉब्लम कर सकते हैं, इतने पे आपको इस जगह की जरूरत जानना ही नहीं, ठीक है। मेंस में भी जितने क्वेश्चन आते कर लेते हो जाएगा, मेंस एडवांस तक का हो जाएगा, इसके बाहर और कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। फिलहाल कुछ लगा तो मीनवेल में बोल दूंगा, ठीक है। तो चलो तो स्टार्ट विद सम बेसिक प्रॉब्लम्स एकदम, लेकिन सब मेंस टाइप पे आए हैं, मेंस पे करेंगे।
पहला प्रॉब्लम है वो ग्राफ के ऊपर। एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप अगर इजी टू टफ खोजने जाओ ना तो बहुत टाइम लगेगा, जो महीना में कराते रहता हूँ। ठीक है, आपको बोला है कि एक आइडियल गैस इज टेकिंग अलोंग दिस प्रोसेस एज शोन। ठीक है, प्रोसेस का ग्राफ ये है। ठीक है, ए बी प्रोसेस है, देख ही रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में है। फिर बीसी एक प्रोसेस है, बीसी प्रोसेस ना पूरा हॉरिजॉन्टल में है, प्रेशर कांस्टेंट आइसोबैरिक by 15। अरे सिलेक्ट हो रहे 15 पे प्रेशर मेजर हो रहा है एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 5 सी वाला पॉइंट है एट 6। क्वेश्चन में पूछा है तो यहाँ पे जो भी n है मतलब 1 मोल ऑफ गैस इज बीइंग यूज्ड। ठीक, 1 मोल ऑफ गैस इज बीइंग टेकन थ्रू दिस प्रोसेस ए बी सी ए। ठीक है, ओके, आपको पूछा है तो ठीक है बेसिकली करेंगे। और गैस का जो टाइप है मोनोटोमिक पकड़, डायनामिक मोनोटोमिक जो भी दे रहा है उसका सीपी सीवी तुमको ना वैल्यू दे देंगे, डोंट यू वरी। सीपी सीवी हमको पता ही, वो लास्ट स्लाइड में लिखा तो वहां से यूज कर लेंगे। तुमको पूछा है या फिर वो लोग ऐसे दे दिए कि इसमें पॉजिटिव है किसमें नेगेटिव है ये बताओ, इन हम ना न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कर रहे हैं तो ऐसा ले लेते हैं क्यू अच्छा हाँ, नेट क्यू एब्जॉर्ब्ड। नेट क्यू एब्जॉर्ब्ड work done on gas del u AC del u ऐसा A B C A to B B to C जब जा रहा है A B C उसके लिए चाहिए एनर्जी कितना ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, मतलब जब ये बोल रहा है मतलब A to B to C इस प्रोसेस में चाहिए एनर्जी कितना, और क्या पूछ सकते हैं। In this case actually we can talk about something else, new topic, heat engine ये सब एक्चुअली पढ़े नहीं but we can still talk about the efficiency। हाँ क्यों नहीं, हाँ बात कर ही लेते हैं efficiency, एटलीस्ट एक टर्म तो पढ़ लें, efficiency of the cyclic process, efficiency of cyclic process। ठीक है, चलो इतना ही सही। एक काम करो, एक एक करके स्टार्ट करो, थोड़ा ट्राई करो। हर एक पाथ के लिए देखो, ए बी के लिए, बी सी के लिए, सी ए के लिए। ठीक है, ट्राई टू कैलकुलेट क्यू डेल यू डब्ल्यू फॉर ईच प्रोसेस, और वहां से देखो किस नेट हीट अब्सॉर्ब मतलब क्या, तुमको हर जगह देखना, कहीं पे हीट पॉजिटिव होगा कहीं पे नेगेटिव होगा, मैं भी तो नेट निकालना, नेट हीट अब्सॉर्ब हुआ भी है कि इजेक्ट हुआ है, क्या हुआ है वो देखना। वर्क डन फिर, अच्छा तुमको यहाँ पे जो बोला ना वर्क डन ऑन गैस, ये नेट नहीं, मतलब ये बेसिकली तुमको वही रिपोर्ट करना है जहां जहां पे वर्क डन ऑन गैस हुआ है, नॉट बाय गैस, वो रिपोर्ट करना है बस। तो एक एक करके ट्राई कीजिए, पहले सोच लो, तो थ्योरी वेरी देख लो करेगा। तो एक्चुअली क्या करते हैं, साइक्लिक प्रोसेस है, तो रिकॉल करो भाई, ऐसे ही फटाफट करते हैं प्रॉब्लम्स। साइक्लिक प्रोसेस में आप सेम इनिशियल स्टेट पे वापस घूम के आए तो तुम्हारा डेल यू नेट कितना होगा, 0। आपका जो Q इक्वल टू डेल यू प्लस W है, the first of thermodynamics, it can be applied over any process, over any combination of process। तो अगर आप
ओवर साइकिल, साइकिल के ऊपर ये अप्लाई करते हो, सिंपल चीज आपका डेली आपका कितना आएगा 0, सो नेट क्यू विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू नेट, एंड डब्ल्यू नेट क्या होगा एरिया इनक्लोज्ड, ठीक। तो एक्चुअली जो पहले पूछा ना नेट क्यू एब्जॉर्ब, वो आप नेट एरिया से निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसमें आइडिया हो कि आप नेट एरिया कर लो, तो नेट एरिया में आपका ये एरिया आ गया, उसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इजीली कर लेना। हाँ साइन ध्यान रखना, तो यहाँ पे यस यू हैव अ क्लॉकवाइज साइकिल, क्लॉकवाइज साइकिल तो एरिया जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, मतलब उसको पॉजिटिव की तरह ट्रीट करना, ठीक है, वर्क जो भी आएगा, ठीक है, ओके। तो हाफ इंटू बेस, बेस के नाम पे यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। एसआई यूनिट्स में सबको रखना, यहाँ पे सब लोग एसआई में है तो चाप नहीं है, बट बहुत बार ऐसे ना किलो पास्कल में रखते हैं तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट, हाइट में आपका आएगा 10, ठीक है। तो कितना है 20 जूल्स, ठीक है। ये नेट हीट एब्जॉर्ब्ड है। अब बात है, अब इसको मैं पार्ट बाय पार्ट तोड़ता हूँ, वही मैं स्टार्टिंग में बोला था कि पार्ट बाय पार्ट तोड़ के एक बार देख लेना, ठीक है। ये जो हीट एब्जॉर्ब्ड है ये नेट हीट पॉजिटिव है, मतलब अब कोई बोल सकता है सर नेट हीट पॉजिटिव मतलब ओवरऑल एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। नेट हीट बेसिकली एब्जॉर्ब्ड नेट, लेकिन उस नेट एब्जॉर्ब में कुछ माने कुछ पार्ट हो सकता है कि रिलीज भी हो, मतलब हो सकता है उसने 30 जूल्स एब्जॉर्ब किया हो, फिर 10 जूल्स एग्जैक्ट मैंने रिलीज कर दिया, तो नेट कितना हो गया 20, ठीक है। तो हम वो पूरा निकालते हैं, हमको जो मिला वो पूरा मिला, लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, तो हम बोलते हैं कि हर एक प्रोसेस के लिए देखो एक बार, ठीक है। तो ए बी बी सी सी ए सबके लिए देख सकते हो, बेस्ट होता है, मैंने क्लास 10 में भी ऐसे क्लास में ऐसे ही करते थे, टेबल बना के, ठीक है। टेबल बना के करोगे तो यू गेट एन आइडिया, गेट अ क्विक आइडिया, क्यू इक्वल्स टू डेल यू डब्ल्यू। हर एक प्रोसेस क्लियर करते हो, हाँ। एबी के लिए, एबी के लिए आपका वर्क विल बी 0, तो क्यू विल बी इक्वल्स टू डेल यू। अब डेल यू के लिए आप कर सकते हो डेल यू एबी, यू कैन गो फॉर एनसीवी डेल टी, क्योंकि सपोज टेम्परेचर तुम निकालने का मेहनत नहीं करना चाहते, तुम डायरेक्टली वो बोलो जो हम लोग ने अभी यूज किया था ना एक, अच्छा ये सीवी मून, यहाँ पे सीवी कितना आएगा 3r/2, लास्ट स्लाइड का डेटा यूज कर लेना, ठीक है। तो n इज 1, 3r/2, लेकिन r nr del t, that nr del t can be used as p final v final और minus p initial v initial, use that। तो एक्चुअली मैं बोल सकता हूँ pb vb minus pab। किसी को स्टेप्स क्लियर नहीं हो, मैं स्टेप जंप कर रहा हूँ, नहीं क्लियर हो तो पूछना, क्योंकि इसके बाद और स्टेप जंप करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। तो मैं ये इसी तरह के प्रॉब्लम की बात कर रहा था, हो सकता है तुमको डेटा पीवी के टर्म से दिया रहा है, तो जरूरी नहीं है कि डेल्यू निकालने के लिए आपको डेल्टी निकालना ही है, टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लेना यूजिंग वो गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये करोगे तो कितना आएगा पीवी वीवी, तो 15 टू 30 माइनस 5 टू 10, तो 30 माइनस 10 कितना आएगा 20, तो 10 30 जूल्स, तो ये 30 आया, तो क्यू क्या हो जाएगा डेल्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू भी आपका आ जाएगा 30। बीसी प्रोसेस, बीसी प्रोसेस के लिए करते हो तो वहां पे इंटरेस्टिंगली आप वर्क इजीली लिख सकते हो पी डेल वी, तो मैं तो यहीं पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, मैं लॉजिक दे रहा हूँ, लॉजिक समझना, पी इंटू डेल वी, डेल वी मतलब ये है, ठीक है, बीसी प्रोसेस के लिए, तो पी इज 15, डेल वी है यहाँ पे 6 माइनस 2 4, 15 इंटू 4 60, ठीक है। डेल्यू, डेल्यू अगेन एनसीबी डेल्टी कर सकते हो, ठीक है। डेल्यू के लिए हर बार एनसीबी डेल्टी ही करना है, लेकिन हमेशा ध्यान रखने का वो ना करके यू कुड गो फॉर इन दिस स्टेप, यू कुड गो फॉर कि सर ये कांस्टेंट प्रेशर है, सर क्यू टे कहना लिखेंगे, क्यू बीसी प्रोसेस में आप लिख सकते हो सर एनसीपी डेल्टी। एक चीज नोटिस करो, डेल्यू का फॉर्मूला हमेशा एनसीवी डेल्टी रहता है, बट हीट का फॉर्मूला डिपेंड करता है उस प्रोसेस के सी के ऊपर, तो बीसी प्रोसेस में हीट को लिख सकते हैं एनसीपी डेल्टी, बिकॉज बीसी वाला प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। अब सीवी 3r/2 है, तो सीपी का मैंने बोला था 5r/2, तो यू कुड हैव रिटन दैट, ठीक है, वहां से भी आप निकाल सकते हो, या आपको मन किया तो डेल्यू के लिए करो, मेन चीज है किसी दो को वर्क पता है तो किसी एक को निकालो, दूसरे वाला आपको सब्ट्रैक्ट करके मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इतना कुछ, तो यही सब बोला कि टू गेन फ्लुएंसी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके दिमाग में आएगा सर फर्स्ट लॉ भी है, गैस इक्वेशन भी है, सबको कैसे कैसे यूज कर रहा है, ये फ्लुएंसी आएगा, तो फ्लुएंसी लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा। तो मैं बोलता हूँ कि सर क्यों, चलो डेली में निकालते हैं, डेली बीसी, तो कितना होएगा एनसीवी डेल्टी फिर से, तो सीवी के लिए 3/2, बी, बी में कितना आएगा बी टू सी,
तो यूसी वीसी, यूसी वीसी, पीसी वीसी माइनस पीवी, तो एक्चुअली 15 इंटू 6 माइनस 15 इंटू 4, ठीक है, 15 इंटू 2, तो घूरे फिर 15 इंटू 4 ही आ जाओ। सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा बच्चों की तरह तुम लोग, ठीक है। तो इसमें आपको वही कितना 15 टू 30, 30 इंटू 3 90 जूल्स। पॉजिटिव आएगा नोटिस करना, ठीक है, तो 90। एक बार ये निकल गया फिर तुम क्यों निकाल सकते हो 90 प्लस 60 विल बी 150। यू नोटिस वन नाइस थिंग ड्यूरिंग एबी प्रोसेस एंड ड्यूरिंग बीसी प्रोसेस, दोनों में क्यू पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इन दोनों में हीट एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। अब तुम खुद देखो, मैंने ये मैंने देखने वाली बात है, नेट हीट आया 20, नेट एंडोथर्मिक, और सिर्फ इन दोनों प्रोसेस का मिला के हीट आ जाएगा 150 प्लस 30 180। तो यहाँ पे जो हीट आ रहा है पॉजिटिव वो 180 आ जा रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है इस प्रोसेस में एक्सोथर्मिक हुआ। तो एक्चुअली साइक्लिक प्रोसेस में ये खास बात होती है, कुछ प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है तो दूसरा कोई एक्सोथर्मिक होगा ही होगा। तो नेट देख के एंडोथर्मिक मत बोल देना बस, नेट पॉजिटिव है इसका मतलब कि नेट बिहेवियर ठीक है, एंडोथर्मिक बोल सकते हैं, लेकिन मीनवेल बीच अंदर ही अंदर एक्सोथर्मिक भी हुआ होगा, ठीक है। सो एबी एंड बीसी दीज आर एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, लेकिन सीए प्रोसेस जो है एक्सोथर्मिक आना चाहिए। तो सीए के लिए अगर ऐसा लाइक कंटिन्यू करते हो, देखते हो, सीए के लिए निकाल लेते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, मैं ऊपर भी करता हूँ, ठीक है। आप लोग अपना टेबल नीचे में एक्सटेंड कर लेना चाचा। क्या क्या बोले, क्या बोले, कुछ बोला तुम, बोल बोल फिर से बोलो एक बार। आइसोबारिक का मतलब क्या है? तो सीए के लिए कैसे लग रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है? ग्राफ इंटरप्रेट करने नहीं आता। आइसोथर्मल में क्या होता है? अच्छा बोलना देना चाहिए था तुम, जैसे बच्चों के लिए बोलना चाहिए। आइसोथर्मल में पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो बेसिक मैथ्स एकदम, एक्स वाई अगर कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ क्या आता है सर? हाइपरबोला सर, हाइपरबोला। स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकता सर, गलती नहीं है जो आप किए हो ना, वो पाप है, ठीक है। पाप का प्रायश्चित कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे? पटाखा फोड़ोगे? बाप रे, ये तो अलग लेवल का दिया। ओह भाई। अच्छा देखो, सुन लो, बराबर करते हैं। सीए प्रोसेस के लिए वर्क निकालना इजी है क्योंकि एरिया अंडर दिस ग्राफ निकालना, ठीक है, ओके। तो हाँ, तो पहली बात वो नेगेटिव आएगा क्योंकि भाई कंप्रेशन हो रहा है, और एरिया, चलो मैं कहाँ पे करूँ, ऊपर वो नहीं करता, इतना तो लिखा। तो आपका आएगा ड्यूरिंग वर्क, वर्क सी ए, तो नेगेटिव क्योंकि भाई कंप्रेशन है। अब तुम एरिया अंडर द ग्राफ लिखते हो। अब जुलियो प्रोडक्ट ट्रेपेजियम का फॉर्मूला फटाफट लगा लेना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 5 और 15, तो इंटू 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस उन लोगों के बीच का 4, ठीक है, तो माइनस ये कितना हो जाएगा 40, 40 जूल्स, 2 2, हाँ, तो माइनस 40 जूल्स है, और वर्क सी ए मिल गया। फिर और क्या निकालना है हम लोग को? डेल्यू, डेल्यू क्या होगा हमको पता है सर, डेल्यू नेट कितना है 0, ठीक, तो वहां से डेल्यू सी ए निकाल सकते हैं ना। बाकी दोनों प्रोसेस का कितना है 120 है, तो इसका गारंटी माइनस 120 होगा, ऐसा करके सोच लो, ठीक है। अब फिर से वही चीज, तो क्यू कितना आएगा माइनस 120 माइनस 40 मतलब माइनस 160, फर्स्ट लॉ। तो देखो ये फ्लुएंसी बार बार लाना, मैं बता रहा हूँ एग्जाम में ये आएगा तो 4 मार्क्स का ही रहेगा, तुमको भले लग रहा हो कि 15 मिनट लगेगा इस प्रॉब्लम में, है लेकिन 2 मिनट का प्रॉब्लम, बट वो 2 मिनट होने के लिए यू नीड टू बी वेरी फ्लुएंट, ठीक है, आपको फ्लुएंसी तो लाना पड़ेगा। तो फ्लुएंसी के लिए यही चीज है, फटाफट यू मस्ट नो हाउ टू फ्लिट बैक एंड फोर्थ बिटवीन आइडल गैस इक्वेशन, बिटवीन द फर्स्ट लॉ, बिटवीन दिस पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, कैसे कैसे आगे पीछे करना है वो जल्दी जल्दी होना चाहिए, ठीक है। किसको किसके साथ सबट्रैक्ट करोगे कैसे करके आ जाएगा फटाफट, ठीक है, तो ऐसे कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस कर सकते हो, ये क्यू नेट लोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा 20 आएगा, चेक करो, ठीक है, 180 और उधर 160, तो नेट तो 20 आ रहा है, एकदम सही है। डेली नेट 0 आ रहा है, उसकी को तो यूज करके हम माइनस 120 बोले, ठीक है। वर्क वर्क भी 20 आ रहा है पॉजिटिव, सब कुछ मैच कर, एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, ठीक है। तो कोई अगर तुमको पूछता कि फाइंड द वर्क व्हिच इज डन ओनली ड्यूरिंग द लाइक एक्सपेंशन, पॉजिटिव वर्क, ठीक है,
तो वो 60 होता। ठीक है, क्या कोई और पूछता व्हाट इज द हीट ड्यूरिंग लाइक एक्सोथर्मिक, तो वो सिर्फ -160 होता। एंडोथर्मिक तो सिर्फ 180 होता। तो अगर स्पेसिफिक प्रोसेस का पूछते हैं तो अकॉर्डिंगली आंसर देना। ठीक है, कि इन माई नेट एरिया देखने से ये सब आपको हमेशा नेट मिल जाता है, लेकिन बहुत बार इंडिविजुअल पूछता है। जैसे यहाँ पे वो जो पूछा था ना डेल्यू, एक पूछा था आपको, आई होप -20 फटाक से कैसे बोले सबको क्लियर है ना, मैं लिख नहीं रहा। आपको जो पूछा था डेल्यू 8BC, ठीक है, तो आप बोलोगे सर एबीसी मतलब वो ए बी और बीसी प्रोसेस मिला के, लेकिन जब आप डेल्यू बोलो तो जनरली हम लोग लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। मैटर नहीं करता है कि भाई इंटरमीडिएट पाथ क्या है, तो इट्स यूसी माइनस यूए। वो ए बी सी हो, वो ए डी सी हो, वो ए ई सी हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम पाथ इंडिपेंडेंट है, तो बी क्या है वो मैटर नहीं करता, तो बस यूसी माइनस यूए। ठीक है, तो यूसी माइनस यूए मतलब तुम इस प्रोसेस में देखो या उन दोनों को करो, तो एक्चुअली फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं। ठीक है, ये जो भी थे ना ये ए बी में जो 30 आया, ये 30 आया यूपी माइनस यू, ये जो बीसी में 90 आया यूसी माइनस यूबी। ठीक है, तो ये पार्ट मतलब बेसिकली इन दोनों का ऐड करने से मिल जाएगा, तो तुम्हारा आएगा 120, नॉट -120। ऐसे करके सोच सकते हो कि सर यूसी माइनस यूबी प्लस यूबी माइनस यू, तो यूसी माइनस यूबी है ये वाला 90 बीसी के थ्रू जो हुआ, और बीए में मतलब ए बी में, ए बी में जो हुआ फाइनल माइनस वो है आपका 30, तो बेसिकली वही 120। इतना कुछ होता है। ठीक है, सो नेट हीट इक्वल्स टू नेटवर्क आ रहा है, लेकिन बीच में एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बहुत कुछ हुआ है। ठीक है, एक प्रोसेस में ये भी नोटिस करना है, ए बी प्रोसेस में वर्क नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी तुमको हीट मिल रहा है, हीट तभी गैस एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल था जस्ट फॉर लाइक मैंने ये एक प्रॉब्लम है ताकि आप फटाफट वो गैस इक्वेशन फर्स्ट लॉ ये सब यूज करना सीख लो। तो किसी और कुछ डाउट हो, कोई स्टेप से कहाँ कहाँ जंप करे, प्रॉब्लम हो तो पूछो। ठीक है, तो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं। लास्ट प्रॉब्लम है, लास्ट एक थ्योरी का पार्ट था जो बोले थे ना एफिशिएंसी। ठीक है, तो फॉर साइक्लिक प्रोसेस लाइक दिस, ठीक है, क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस के लिए बाद में पढ़ेंगे, हीट इंजन छोड़ो, अभी बस ऐसे बता के रखता हूँ। क्लॉकवाइज अगर साइकिल हुआ तो फॉर क्लॉकवाइज साइकिल यू कैन डिफाइन समथिंग कॉल्ड द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का डेफिनेशन है नेट कितना वर्क मिल रहा है भाई, हीट कितना उसने अब्सॉर्ब किया, नेट वर्क आउटपुट बाय हीट इनपुट। सिर्फ इनपुट मतलब नेट हीट नहीं चाहिए, अगर नेट हीट ले ले तो क्यू नेट बाय डब्ल्यू वो तो 1 आ जाएगा यार, वो थोड़ी चाहिए। एफिशिएंसी बेसिकली क्या समझाते हैं, कोई भी डिवाइस का बचपन से सुना, आपको कितना वर्क मिल रहा है, उस वर्क को पाने के लिए आपको कितना एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। क्यू इनपुट इज लाइक योर एनर्जी इन्वेस्टेड। ठीक है, उस सिस्टम में कितना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, वो बाहर में तुमको 160 दे रहा है एक्सोथर्मिक, इन्वेस्ट कितना किया 180। सो क्यू इनपुट मतलब एंडोथर्मिक बेसिकली, ये एंडो वाला पार्ट है, तो कितना आएगा 180। ठीक है, लेकिन वर्क नेट वर्क कितना मिला है तुमको, नेटवर्क ये मिला था कितना मिला था 20, तो एफिशिएंसी डिप्लोरेबल है, बहुत गंदा एफिशिएंसी है 1/9। ठीक है, ठीक, कुछ करने का नहीं, बहुत गंदा एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ऑफ साइकिल कैन बी ऑब्टेन्ड लाइक दिस, वो डेफिनेशन जान के रखना है। एफिशिएंसी ऑफ एनी साइक्लिक प्रोसेस, क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस, इज नेट वर्क बाय हीट इनपुट। इसलिए आपको हीट को तोड़ तोड़ के निकालना ही पड़ेगा। हीट 20 है ना, वो जान के फायदा नहीं, कितना इनपुट में गया बस उतना जानना। ठीक है, क्या क्या बोलो, इनपुट में तो एंडोथर्मिक मतलब जहां जहां पॉजिटिव है, तो हीट का टर्म कहां कहां पॉजिटिव है, 150 और एक 130, तो 150 प्लस 30 180, बस 100 तो नेटवर्क का पूरा ले लेना, नहीं एरिया टोटल ले लो तो 20 था। दैट -160 इज लाइक अ लॉस। जब हम लोग हीट इंजन पढ़ेंगे तो और एक बार बोलूंगा, जो -160 जो एक्सोथर्मिक आता है इट्स लाइक अ लॉस, उसको लॉस की तरह ट्रीट किया, मतलब वो आप रिकवर नहीं कर सकते। वहां पे जैसे बहुत लोगों के दिमाग में आता था कि सर उस हीट को मैं फिर और कहीं पे डाल सकता हूँ कि नहीं, तो हाँ डाल सकते हैं, लेकिन कोई भी सिस्टम कभी भी 100% एफिशिएंट होगा नहीं। मतलब तुम जितनी बार उस हीट को फिर किसी और सिस्टम में डालो उसका फिर एक फ्रैक्शन लॉस होगा। ठीक है,
आपको लगेगा कि सर इवाव कोड ऑनिकुलर सिस्टम लगी थे वो लॉस्ट एकदम मिनिमाइज हो गया हॉप एक पॉइंट के बाद वो लॉस इंक्रीज कर जाएगा एग्जैक्टली और वहां पे फिर आने लगता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कार्नोट वो सब आइडियाज कि भाई ऐसा नहीं कि तुम नेचर को चीट कर सकते हो वो इनहेरेंट लॉ है वैसे बिहेव करेगा तो ये तो जो भी है हाँ मैंने बोलता है कि सेकंड लॉ इज जस्ट लाइक अ गाइडलाइन फर्स्ट लॉ हाँ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड हाँ फर्स्ट लॉ पहले आता और सेकंड लॉ दोनों मिलके दे कैन एक्सपेरिमेंट कि ये क्यों हुआ ये क्यों नहीं वो प्रैक्टिकल है हाँ फर्स्ट लॉ अकेले नहीं कर पाता सेकंड लॉ लगेगा ही लगेगा हाँ पता नहीं वो वाला नहीं लेकिन हाँ आइडिया तो वही रहता है कि फर्स्ट और सेकंड लॉ मिलके एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है उल्टा क्यों नहीं होता प्रोसेस ठीक सेकंड लॉ उसके लिए जरूरी है मैं बोलता रहा एनर्जी इतना इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में केमिस्ट्री में तो यूज होता है लेकिन फिजिक्स में उस सेंस में अभी उतना यूज नहीं होता जितना बाद में यूज होगा एंट्रोपी वाला पार्ट ठीक है कि मतलब एनर्जी इतना ही इंपॉर्टेंट है हम लोग एनर्जी में पूरा मैकेनिक्स कर देते हैं लेकिन एंट्रोपी भी इक्वली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यूनिवर्स ठीक है तो वही सेकंड लॉ जो भी है ये वन ऑफ द मोस्ट लाइक कॉमन टिपिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ये टिपिकल बोलना चाहिए था ठीक है अब दूसरा टाइप लेते हैं ठीक है ओके मुझे जो मिल रहा है मैं एमसीक्यू बुक से एक एक करके लेते रहता हूँ ओके तो बड़ा प्रॉब्लम था मैंने काफी कुछ रिवीजन करने के लिए কোথায় গেল चेंज कर रहे हैं और फिर बाद में एक्सपेक्ट मत करना कि फिर से रिवीजन होगा सर फरवरी के टाइम पे करवा दीजिए इस ईयर हुआ था वो तो बोल रहा था जेई के लिए जो लोग कर रहा हूँ मैं करवा दे रहा हूँ मैंने टिकट है अपॉर्चुनिटी घर में रिवाइज मारता रहता हूँ सिंपल बात ठीक है अच्छा ये ग्राफ ग्राफ पे ये लोग भर दिए पहले 2-3 ग्राफ पे ही है फिर एक एक करके वो पार्टीशन पार्टीशन सबका है लेते हैं काफी टाइम हाँ लेते हैं काफी टाइम इस बार दिया the figure shows the variation of internal energy with the density of one mole monoatomic ओके तो ग्राफ कुछ ऐसा है A to B B to C C to ठीक है हाँ figure shows the variation of internal energy versus density of one mole of monatomic gas for a Thermodynamic cycle ABCA the amount of work done अब पूछा है इस क्वेश्चन में what is the work done in process AB by gas ठीक है what is the work done in process AB और तुमको डेटा में ये सब दिया हुआ देख लो ये पॉइंट का डेंसिटी है 2 रो नॉट इस पॉइंट का डेंसिटी है रो नॉट दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू 4 u नॉट दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू 2 u यहाँ पे ये बोल सकते हैं जैसे आप डेल यू के लिए एन सीवी डेल टी लिखते हो ना आप सिंपली यू के लिए एन सीवी टी लिख सकते हो क्योंकि जनरली बोला जाता है कि जब थर्मोडायनामिक टेम्परेचर जीरो हो जाएगा एवरी मॉलिक्यूलर मोशन विल स्टॉप मतलब इंटरनल एनर्जी टेक्निकली जीरो लिया जाता है एट जीरो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ठीक है इन सेंस में आप इस इक्वेशन को बेसिकली डेल के टर्म्स में याद ना रख के ऐसे भी याद रख सकते हो ठीक है इक्वल्स टू एनसीवीटी तो अब इसके ऊपर डिपेंड करते हैं ग्राफ दिया हुआ है थोड़ा इंटरप्रेट करके ट्राई करो सोचो 2 मिनट कैसे करो जो भी ऑप्शंस है सब यूनिट के टर्म्स में वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या अरे इधर से आवाज आ रहा मुझे लग रहा तू बोल ओके तो भाई क्या करना है इधर नोटिस करो सर
कि ये जो ग्राफ है बिटवीन एनर्जी डेंसिटी एंड एनर्जी इंटरनल एनर्जी एंड डेंसिटी, ठीक है। तो यू के फॉर्मूला में आप जब भी लिखते हो ना, ठीक है, कि यू इक्वल्स टू एन सी वी डेल टी, तो हमको वो क्या चाहिए, हमको सब पता ही है सर, 3/2 लाइक एन आर डेल टी, ठीक है। तो उस दिन याद है वो हम लोग पी फाइनल वी फाइनल और पी इनिशियल वी इनिशियल टर्म से कर सकते हैं। तब देखो यहाँ पे चीज क्या होता है, ठीक है। अगर तुम ये फॉर्मूला यूज करते हो तो आपको इंटर एनर्जी दिया हुआ है ऑलरेडी, पूछा क्या वर्क डन बाई ए भी पूछा, ठीक है। तो इस पार्ट में अगर ये करते हो, नेटवर्क निकालने की जरूरत पड़ेगा ना, देखते हैं। नहीं कर सकते, यही कर लो और क्या। डब्ल्यू नेट जो भी आएगा, क्यू नेट एरिया इंक्लोज्ड, और हमको पता है डेल यू जो भी आएगा यू नेट, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस में वो आपका क्या होगा, जीरो। एसी और बीसी वाले प्रोसेस में जो आएगा यहाँ पे उसका एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट आएगा, ठीक है। तो वही उसी से प्रोसीड करो, ठीक है। मैं पिछले बार की तरह बस यू एंड रो के टर्म्स में दिया है, तो तुमको थोड़ा कन्वर्ट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो और कुछ करना जरूरत पड़ेगा, डब्ल्यू नेट निकालना पड़ेगा, देखते हैं अगर जरूरत पड़ा तब निकालेंगे, ठीक है। डेल यू नेट वो आपका जीरो है, तो डेल यू बी सी, ठीक है, प्लस डेल यू सी ए, ये बेसिकली इक्वल एंड ऑपोजिट है ऑफ दिस पार्ट, डेल यू ए बी, ठीक है। ओके, और कुछ ना, तो उन दोनों पार्ट को ये करके देख लो, कन्वर्ट करें, अब बेटर हो कन्वर्ट करना। बीसी वाले मैं हर एक पार्ट के लिए एक बार लाइक कन्वर्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बीसी वाले पार्ट में रो कांस्टेंट है, ठीक है। डेंसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ, बेसिकली वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। मैंने एक बार कन्वर्ट करके बस देख लो तो उससे लाइक थोड़ा क्लियर हो जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब हाँ, वो पार्ट बेसिकली तुम्हारा आइसो कोरिक है, ठीक है। तो वहां पे बेसिकली तुम्हारा वर्क डन एक्चुअली जीरो हुआ, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ था, ठीक है। वहां पे अगर तुम हीट लिखना चाहो, क्यों हो रहा है यार, हीट लिखना चाहो तो वो सिंपली आपका आएगा डेल्यू, डेल्यू बीसी, ठीक है। और हीट लिखना और ये डेल्यू वो तो पता ही हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एन सी वी डेल्टी करके लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सी ए वाला प्रोसेस, सी ए वाला प्रोसेस में नोटिस करो यू कांस्टेंट है, ठीक है। या सी ए वाला प्रोसेस में यू कांस्टेंट है। अगर तुम बेसिक एनसीवीटी निकालते हो तो हम बोल सकते हो सर टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप क्यू लिखते हो कभी, ठीक है, इस प्रोसेस के लिए इसको क्यू इसी लिखते हैं, इस प्रोसेस में क्यू आपका सिंपली आएगा एनसीपी डेल्टी, सीपी डेल्टी बोल रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो डेल यू प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ पे डेल यू जीरो है, ठीक है, क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू के लिए आप एन आर टी ऐसे मार सकते हो, ठीक है, V1, लेकिन जरूरत पड़ेगा हमको, पूछा है वर्क ए बी, वर्क ए बी पूछा है, वर्क ए बी वाले पार्ट में কেন হচ্ছে, अच्छा वो कलर वाला उस दिन की तरह प्रॉब्लम कर रहे हैं, हर एक दिन मैं वही पूरा ग्रीन पिंक सब कलर आ गया था, जो कलर नहीं है वो आ गया था, ठीक है। रुक जाओ, तो इस पार्ट में वर्क जीरो आपका,
यहाँ पे वर्क है कुछ नेगेटिव, यहाँ पे कुछ एक पॉजिटिव वर्क है। ठीक है, तो नेटवर्क इज नेट हीट, ठीक है, लेकिन हमको चाहिए यू के टर्म से दिया हुआ, तो वो तो आपका यार इसमें तो कुछ बोला नहीं है, उसको तो कर नहीं सकते कुछ, और हमको वर्क पूछा है। ये मेरे किसी से भी कुछ नहीं बोल सकते। रीजन नहीं दिया हुआ। इस ये पार्ट के लिए, अच्छा होल्ड ऑन, हाँ ठीक था। हम्म, अच्छा ये अगर करते हैं, रुक जाए, इसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा। एन वी टी करते हैं। ऐसा रिलेशन दिया हुआ ना, डेफिनेटली लैब। अगर पीवी ग्राफ करते भी हैं, क्या प्रॉब्लम है इसको? अच्छा, डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है तो एक्सपेंशन, बी टू सी इज डेंसिटी इज कांस्टेंट। স্যার ওই हाँ সি এর প্রসেসটা ফ্রি এক্সপেনশন না, মানে স্যার আপনার ভলিউমটা ইনক্রিজ করছে কিন্তু ডেলিউটা জিরো, তাহলে ওয়ার্কও তো ওয়ার্ক আর হিটটাও জিরো হবে, মানে যে জুলস ফ্রি এক্সপেনশন হয় না একটা। हाँ हाँ, वो वैक्यूम में जो होता है। হ্যাঁ স্যার ওটা এখানে হবে না। बोलते पारो हाँ, सीए में बेसिकली तुम्हारा वॉल्यूम कौन से? সে কমছে না, বাড়ছে, দেখুন টু রোনারটা আগে আছে। ओ अच्छा अच्छा, अरे हमें एटी नोटिस करेंगे। হ্যাঁ মানে ওটা हम्म। ম্যাক্স স্টেজে। हाँ हाँ हाँ। अच्छा उसके लिए वो लोग, हाँ हाँ, हमें এটা বারবার ওটার মধ্যে ভেবে নিচ্ছিলাম। এটাই আছে তো, हाँ डेटाতে এটাই तो ছিল। रोनाल्डो रोनाल्डो ऐसे तो दिया, तो उल्टा तो दिया हुआ था। हाँ, अगर ये पकड़ते हो तो वही सोच रहा कि कुछ और तरह से कुछ कर सकते हैं। স্যার আমি তো টেম্পারেচার ওই এনসিভিটি দিয়ে এ তে আর বিতে টেম্পারেচার বার করলাম, তারপরে बस এনআর ডেল্টা টি हाँ हाँ हाँ। ওয়ার্কটা। ये जो बोले देने में ওটাই ভাবছি গ্রাফ থেকে এত ভেবে নেব ওটাতে, और कोई ऑसिलेटी नहीं आएगा एक्चुअली। इंटर एनर्जी कांस्टेंट है, लेकिन हाँ डेंसिटी बाढ़ছে। হুম, তো তাহলে ফ্রি এক্সপেনশন। एक ही पॉसिबिलिटी है। এটা लेकिन কেমিস্ট্রিতে ছিল, পিভিসি ছিল না। পিভি। वही सोच रहा हूँ, मैंने यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन वाला जिसमें फ्री कंप्रेशन, मैंने फ्री एक्सपेंशन ना डेंसिटी कैसे? না ভলিউম তো কমছে, হ্যাঁ ডেনসিটি বাড়লে ভলিউম কমবে। মাস বাই ভলিউম না, তো ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, ওটা বাড়লে ওটা কমবে। আরে ডেনসিটিটা এই সাইড থেকে দেখ, তাহলে ডেনসিটিটা বাড়লো টু রো নট, তাহলে ভলিউম
এই প্রসেসটা সিএ প্রসেসটা সিএ প্রসেসটা মানে এই থেকে এগিয়ে আসছে তাহলে তো ওয়ার্ক এবং এই কম্প্রেশন वर्क और वैक्यूम में कर रहा था, वैक्यूम में वर्क 0, क्यू 0। मैं फिर इसको कैसे कन्विंस करा इस केस में? কোয়েশ্চেন লেখা নেই আর কিছু কিছু ওইটাই আমার মানে এই লাগলো, আমি তখন তো ওইটাই ভাবছি কি কিছু আর অন্যভাবে না থাকলে। এ বাবা, না না, ঠিক ঠিক ঠিক, এটা টু রো নট দিয়েছে এখানে, কিন্তু রো नॉट এরা বলে না, আমি দিয়ে ধরে নিলাম। ও ये लोग बोले हैं ए बी इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बोले দিয়েছে, মানে এবি প্রসেসটার জন্য বার করা যায়। लेकिन वो बात भी है कि हाँ ये टू रो नॉट है और ये इधर এরা বলা নেই, আমি নিজে ভাবলাম কি টু রো নট আছে, এটা রো নট হবে তাহলে, তো ये टू ইউ নট ওটা ফোর ইউ নট, তো হওয়া তো উচিত। রেক্ট্যাঙ্গুলার হাইপারবোলা হলে ওটা 2 নট ওটা তো 8 নট হবে ওইটাই ভাবছি তাহলে এটা কি প্রিন্টিং মিস্টেক এরা কি কিছু দেয়নি, রেক্ট্যাঙ্গুলার হাইপারবোলা তো ওটা আমি এটা দেখিনি, আমি পার্ট ওইটাই তো বলছি, পার্ট দেখাইনি যে ফোর ইউ নট থাকে আর এটা টু রো নট, তাহলে অবভিয়াসলি उसको মানে ওটা ফোর রো নট হতে হবে, শুধু রো নট হলে হবে। মানে স্কয়ার শুরু করতে इसका आंसर देखते हैं, তাহলে কি ভুল করে ঠিক চলে আসছে? এই माइनस फोर यू नॉट भी थ्री दिएছে। তাই ওইরকম করে গুলো চলে আসছে টেম্পারেচার ডে नहीं টেম্পারেচার लेकिन वही वाला फ्री एक्सपेंशन में ना वैक्यूम में, लेकिन यहाँ पे वैसा एक्सप्लेन अप नहीं कर पाओगे ना, मतलब फ्री एक्सपेंशन क्यों हो रहा है। স্যার ওটা অ্যাকাউন্টে নেওয়ার দরকার নেই এবি বলেছে তো সিএডএল নাই ধরলাম हाँ हाँ हाँ, सीटा भी नहीं दूरी, बट स्टिल मतलब वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ये यूटिलाइज करता है नाले, मतलब आपको वर्क डन थ्रू ए भी बोला इन दिस प्रोसेस, तो আমি যদি করি ना हीट पता है ना, अच्छा डेल्यू पता है, आई नो डेल्यू, लेकिन प्रोसेस तो नहीं पता है। दूसरा है सिर्फ हुए যাচ্ছে মানে মানছি, বাট मतलब इस पॉइंट का इस पॉइंट का আনলেস আনটিল রেক্ট্যাঙ্গুলার হাইপারবোলা কিছু না কিছু বলা থাকলে আমি কি করে ধরবো, সেটা তো বলে দিতে হবে। क्वेश्चन में लोग बोला है, बस हम मेंशन करना भूल गए, मुझे लगा कि ये नॉर्मल नॉर्मल है। अच्छा एक बार उसको यूटिलाइज करके देखते हैं, तो वेल सॉरी ओवरलुक किए, यहाँ पे बोला हुआ है कि ए बी इज अ रेक्टैंगुलर हाइपरबोला। अगर इसको यूज करते हैं तब मैं देखता हूँ, रुक जाओ। वो पार्ट में है, हमको ए बी में वर्क निकालना है, तो डब्ल्यू भी कुछ एक है, वही सोच रहा था अगर, तो ये बेसिकली रोनट नहीं होता, डेटा में भी गलती होगा अगर ये मान के चलते हैं तो। उन्होंने प्रिंटिंग में कुछ दिया नहीं था, ठीक है, मैंने वहाँ पे गलती से रोनट पकड़ लिया, बट आई गेस अगर ये दिया है तो उससे तुमको ये निकालना पड़ेगा कि वो एट रो नॉट होगा, बट अगर वो हुआ तो यू एंड रो का रिलेशन अगर मैं बेसिक से करूँ, वर्क ओवर ए बी विल बी डिविजन ऑफ पी डी वी, डायरेक्टली पी डेल वी कर सकता हूँ, यस अगर पी कांस्टेंट है तो वो होगा, चेक कर लेते हैं, ओके यू इक्वल्स टू एन सी वी, तो एन में आता है आपका, फॉलो कर लेना बस, रो के साथ एक रिलेशन देख रहे हैं। एन आपका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स में क्या आता है, टोटल मास में मोलर मास था ही तो, सीवीटी एंड एन, हाँ वही तो डेंसिटी, नहीं हमें बस डेंसिटी टर्म से भापचे, ठीक ही है, बात सही है, आ ही जा रहा है। तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, तो वी टी
वी टी एक्चुअली हो जाएगा एन आर, ठीक है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, तो वी टी को मुझे वी टी दोनों रिप्लेस मारना है, वी को रिप्लेस मारता हूँ, तो वी विल बी एन आर टी बाई पी। ना ना ना, रो को रखना है, बाकी तो ये तो एलिमेंट घंटा होंगे जो जिंदगी में नहीं होगा। डेंसिटी के साथ वेरिएशन है ना, तो मुझे एक एनसीवीटी और फॉर दिस प्रोसेस ए बी यू प्रोपोर्शनल टू 1 by rho k by rho। यही करना पड़ेगा और कुछ नहीं, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला यूज करना ही पड़ेगा, विदाउट दैट नहीं होने वाला। वही गलती कर दी, स्किप नहीं करना था, ठीक है। मतलब इजी प्रॉब्लम, लेकिन मैं वही सोच रहा था कोई डेटा मिसिंग और मैं खुद ओवरलुक कर गया। विदाउट नोइंग कि वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम लोग प्रोसीड भी नहीं कर पाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ कंक्लूजन यहीं से मिलेगा। तो भाई मैं देख लेता, रुक जा। तो एक्चुअली एसेंशियली ये पता चल रहा है कि रो स्क्वायर वी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब सिंपल टर्म्स में एन आर टी रहता तो पी कर लेते। हाँ तो भाई एक ही तो चीज आ रहा, तो जरूरत नहीं था। बस यही करना और क्या। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो हमको रिलेशन मिलेगा ही नहीं। हम वही पास टाइम सोच रहे थे कि क्या क्या मिसिंग है, दिस हैज टू बी मेंशन्ड, नहीं तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो यही बात है, ठीक है। तो सी वाला पार्ट वो फ्री एक्सपेंशन नहीं, वो नहीं है, लेकिन वो यूज करना भी नहीं है, लेकिन दिस इज द मोस्ट प्राइमरी पार्ट। तो क्वेश्चन में ऐड कर लेना फाइनली, ठीक है, कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, दैट इज इंपॉर्टेंट, विदाउट इट नहीं होने वाला। एंड देन यू कैन डायरेक्टली जंप इनटू दिस वर्क डन बाय ए बी। बीसी एंड सीए के लिए आप चेक कर सकते हो, लेकिन फ्रूटफुल नहीं है, कुछ काम का नहीं है, ठीक है। तो आउट ऑफ ऑल दिस इक्वेशंस यू वोंट नीड दिस वन, ठीक है, आई डोंट थिंक सो, इसकी जरूरत नहीं है। बीसी एंड सीए वाला आप चेक कर सकते हो जस्ट टू नो कि हाँ क्या क्या प्रोसेस डिनोट करता है। सो बीसी वाला प्रोसेस दैट इज डिनोटिंग आइसोकोरिक, सी वाला प्रोसेस डिनोटिंग आइसोथर्मल, ठीक है। एंड एबी वाला प्रोसेस अगर आप देखते हो तो बेसिकली एबी में क्या क्या है, यू इज एनसीवीटी हमने बोला, ठीक है। एंड क्वेश्चन में बोल दिया यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। अब तुम वो इक्वेट कर लो, एनसीवीटी इक्वल्स टू के बाई रो, डेंसिटी लिख लो मास बाई वॉल्यूम, तो टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। देयरफॉर टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये तभी पॉसिबल है अगर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक्चुअली विदाउट मेंशनिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ मिलने नहीं वाला, तो मतलब इतना कुछ मेहनत करने के बाद गलती से स्किप कर दिया, नहीं करना चाहिए था। तो वो बोला रहेगा, उसके बाद ही आप बोल पाओगे कि एबी वाले प्रोसेस में यू इज द प्रोसेस एक्चुअली आइसो बारिक। एक बार वो हो गया, फिर आप बोल सकते हो कि सर तब तो इंटेक्शन ऑफ पीडीवी इज सिंपली पी डेल वी, अब वहां पे एनआर डेल्टा आप कर सकते हो, तो वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो खत्म, ओके। तो एज यूजुअल मेरे बीसी एंड सी वाला किए हो तो उसको काटना कुछ नहीं, तो मैं इसमें हटा रहा हूँ, वो नेसेसरी नहीं है, राइट, ठीक है। सो अगर प्रेशर कांस्टेंट है यू कैन जंप इनटू दिस पार्ट। देयरफॉर वर्क पूछा हमको, वर्क इज पी डेल वी, पी गोज आउट ऑफ इंडिकेशन डेल वी, पी डेल वी में एन आर डेल टी आएगा, ठीक है, ओके। या हाँ एन आर डेल टी कर सकते हो, एन आर डेल टी, एंड डेल टी टी कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस एज यू बाई एन सी वी, यू दिया हुआ है तुमको, तो यू कैन बेस्ट यूटिलाइज इट, ठीक है, तो बेटर होगा, ठीक है। सो एन आर डेल टी इज यू बाई एन सी वी, तो एन सी वी वो भी बाहर गया,
एनसीवी यूबी माइनस यूए, यूबी माइनस यूए करोगे तो ऑब्वियसली 2u0 माइनस 4u0 तो माइनस 2u0 आर बाई सी वी। ठीक, एनसीवी उस समय लिखे था हमने, याद करना। तो मोनोटोमी के लिए 3r/2, तो 3r एक r कटा, ऊपर में 2 गया तो माइनस 4u0/3। यस, वर्क डन ड्यूरिंग एबी प्रोसेस नेगेटिव। ठीक है, प्रोसेस एक्सपेंशन का है, एक्सपेंशन बोल रहा हूँ सॉरी, कंप्रेशन का है 2 रो नॉट तो 8 रो नॉट, डेंसिटी बढ़ रहा है मतलब वॉल्यूम छोटा हो रहा है। ठीक है, तो मुझे ग्राफ कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, बट यस वो डेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दैट हैज टू बी यूटिलाइज्ड। तो दिस अगेन अ प्रॉब्लम जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि गैस इक्वेशन, ठीक है, वो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वाला इक्वेशन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, थोड़ा मैथ्स ये सब मिला के आ रहा है, तो मिला के प्रॉब्लम कर सकता हूँ और कुछ नहीं। तो वो बड़ा एसेंशियल था, वो स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए ओवरऑल प्रॉब्लम एक बार पूरा पढ़ लो, कुछ डाउट तो पूछ लो, नहीं तो और प्रॉब्लम रहता है। ऐसे बहुत बहुत टाइप्स है यार सही में। ओके, नेक्स्ट आता है पार्टीशन वाले प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, उसके बाद इजी है, लेकिन बस आपको वो रियलाइज करना था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, वो मेन क्लू है। हाँ, नेक्स्ट इस बार हम पूरा प्रॉब्लम पढ़ देगा, देखो इधर कुछ मिस गया तो हो गया क्या। अरे वो 1947, देखो ये सुन लेना अच्छे से, मैं पूरा क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ। 1 मोल ऑफ हीलियम and 2 moles of oxygen, 1 mole helium and 2 moles oxygen are contained in an adiabatic cylinder। क्या adiabatic cylinder, ना बाहर से कुछ नहीं आ सकता उस सिलेंडर के अंदर। at pressures and temperature as shown, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर ये है P0, T0, यानी ये P0, T0/2। if the adiabatic partition wall is removed, अच्छा ये जो वॉल है इट्स ना adiabatic पार्टीशन वॉल, मतलब स्टार्टिंग में वो कोई हीट एक्सचेंज करने नहीं दे रहा। पूछा है if the adiabatic partition wall is removed then the final pressure will be, if wall is removed, no wall में the partition is removed, partition is removed, then final pressure ये निकालना है। ओके, ये चीज है। तो क्या करना है, वाह बहुत सही। तो मेन चीज है, इनिशियल स्टेट सबको दिख रहा है कैसे दिया हुआ है। ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस बाहर से कोई हीट नहीं आ सकता ऑब्वियसली। ठीक है, तो आप पार्टीशन को हटाने के बाद क्या होगा, जो भी एक्सचेंज होगा इनके बीच में होगा, दोनों गैसेस मिल गए। ठीक है, और फाइनल प्रेशर पूछे तो फाइनल प्रेशर लेट्स से जस्ट पी है, सिंपल पी। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम भाई प्रॉपर था पूरा नहीं, आई गेस दोनों का वॉल्यूम इक्वल ही था। हाँ एन तो दिया हुआ है ना, लेकिन टेम्परेचर उसका हाफ है और इसका मोल डबल है तो सेम आ जाएगा। ठीक है, कुछ देख लेते हैं कुछ अलग से बोला है कि नहीं, ये डर लगता है।
हाँ हाँ 1 मोल हीलियम 2 मोल्स ऑक्सीजन कंटेन इन एडियाबेटिक सिलेंडर एट प्रेशर में एश्योर, बस और कुछ नहीं है एकदम। तो बस हम लोग लगा के नॉर्मल देख सकते हैं। तो इनिशियली अगर तुम देखते भी हो, ठीक है, इफ यू अप्लाई पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इनिशियली, ठीक है, अच्छा तो फाइनली एक सिंगल प्रेशर होना चाहिए एंड ऑब्वियसली एक सिंगल टेम्परेचर भी होना चाहिए, ठीक है। हाँ दोनों का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम होगा। तो इस पार्ट का वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, एन आर टी बाई पी, ठीक है। तो यहाँ का जो वॉल्यूम होगा इट विल बी एन लाइक 2 आर टी नॉट बाई 2 बाई पी नॉट एंड दिस विल बी सेम एज आर टी नॉट बाई पी नॉट, इट विल बी इक्वल्स टू दिस वॉल्यूम। तो मतलब फाइनली वॉल्यूम कितना, 2 वी नॉट। अब याद होगा तुम तो, मैंने इतना पाती, अब याद होगा तुम लोग को, नहीं याद होगा तो ये जान लो, ठीक है। ये केमिस्ट्री का पार्ट है, आगे इसमें नहीं है। मैंने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और ये जो फाइनल प्रेशर है इट कैन बी एक्चुअली रिटन एज, ये मैंने टोटल प्रेशर है नेट। हाँ मतलब बेसिकली सिंपल लेमन लैंग्वेज में, हाँ दोनों का, दोनों गैस के कारण प्रेशर निकालो एज इफ दे आर सोली इंडिविजुअली ऑक्यूपाइंग द एंटायर मीडियम, एंटायर रीजन। तो मतलब तुम हीलियम के कारण प्रेशर निकालो अगर वो पूरा रीजन ऑक्यूपाई करता, फिर इसके कारण निकालो ऑक्सीजन के कारण अगर वो पूरा रीजन ऑक्यूपाई करता, ठीक है, और उन लोगों का सम होगा फाइनल प्रेशर, ठीक है। ओके तो मतलब अगर वो पी निकाले जाते P1 P2, you could apply PV equals to nRT on helium and oxygen separately। तो इस पे लगाते क्या, P नॉट V नॉट बाई T नॉट, मैंने P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2, वो आइडिया बोल रहा हूँ। तो यह आता P2 V नॉट बाई T, ऑक्सीजन के लिए करते, ठीक है। हाँ अरे बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश हो गया, वो दिखा दिखा करता हूँ मैं, तू रहेगा ना मैं और जानू चाहिए, मैं कुल्ला करना सीखा है। सुबह सुबह ब्रश करते कुल्ला कर, हर चीज में कुल्ला करता है, पानी पीने का टाइम तब भी कुल्ला करता है। पी टू वी नॉट बाई टी, बस ये पी, हाँ तो ये सॉरी ये जो पीज होंगे ये सब P1 P2 होंगे, P1 P2 दोनों का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो हीलियम एंड ऑक्सीजन दोनों के लिए इंडिविजुअली तुम P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2 लगा सकते हो इफ दे आर सोली ऑक्युपाइंग दैट एंटायर रीजन। अलग से अगर वो लोग ऑक्युपाई करते तो P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2 ऐसे लगा। तो P1 P2 का एक्सप्रेशन आ रहा है बट नोटिस करो टेम्परेचर के टर्म्स में आ रहा है, सही ना। P1 आ जाएगा आपका, V नॉट कट गया तो P नॉट T बाई 2T नॉट, और P2 आ जाएगा P नॉट T बाई 2V नॉट बाई T नॉट, ये आ रहा है, ठीक है। दोनों टेम्परेचर के टर्म्स में आ रहा है, ठीक है। मतलब P1 प्लस P2 बोलोगे तो आप बोल सकते हो सर, ऐड करोगे अगर इन लोग को, सो 3/2 होता है ना, 3/2 T नॉट P नॉट T। तुम्हारा काम है बस ये T निकालना, T अगर निकाल लिया तो यू कैन फाइंड द टोटल प्रेशर, ठीक है। तो क्या करोगे, तो सिंपल चीज़ें नोटिस करो, ये तो मैं पार्शियल प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट लगाया, होपफुली ये क्लियर हुआ, किसी को डाउट हुआ या नहीं याद आ रहा तो बोल लेना, ठीक है। ओके ओके ये तो बेसिक आइडिया था, ये एक आइडिया मैंने अलग से जानना पड़ेगा, थ्योरी में नहीं पढ़े हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, पूरा ओवरऑल एंटायर सिस्टम इज एडियाबैटिक, पूरे सिस्टम को बाहर से कोई एनर्जी मिला नहीं है। तो फॉर बोथ हीलियम एंड ऑक्सीजन टेकन टुगेदर Q इक्वल्स टू 0 ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। तो फॉर बोथ द सिस्टम्स डेल प्लस W इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, Q पूरे सिस्टम के लिए 0, ठीक है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि सर नोटिस करो नेट वर्क तो नहीं हुआ, नेट वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हम लोग डेल्यू डेल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आइडिया मैंने ऐसा देता है कि सर Q0 है पहली बात, नेट कोई ओवरऑल पूरे सिस्टम का कोई एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं हुआ ओवरऑल,
तो फॉर द एंटायर सिस्टम Q0 फॉर द एंटायर सिस्टम वर्क डन भी 0 है, बाउंड्री चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं सर यहाँ पे आप क्या अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर एक गैस दूसरे पे जो वर्क करेगा, मतलब दूसरे पे जो ये मतलब इंटर एनर्जी ट्रांसफर बेसिकली डेल यू 0, ठीक है। तो डेल यू में हम लोग ये बोल सकते हैं कि डेल यू जो हीलियम का हुआ प्लस डेल यू जो ऑक्सीजन का हुआ एक्चुअली इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। एक ने गेन किया एक ने लॉस किया, ठीक है। अब हम लोग डेल यू का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं यूजिंग द लाइक एनसीवी डेल्टा, तो फाइनल टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग लिख सकते हैं, वहां से कुछ एक मिल सकता है, ठीक है। तो वो एक्सप्रेशन यूज करते हैं। और मैंने बेसिकली मुझे किसी तरह से टेम्परेचर लेके आना, टेम्परेचर लेके आने का वही तरीका हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं। तो क्या हो गया, डेल यू हीलियम इक्वल्स टू माइनस डेल यू ऑक्सीजन, सीवी हीलियम के लिए है आपका मोनोएटॉमिक तो 3r/2, और ऑक्सीजन विच इज डायटोमिक उसके लिए जान के रखना वो सिर्फ 4r/2 5r/2, ठीक है। तो एनसीवी डेल्टी, डेल्टी में भी होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो अब वो करके हमको वो टी का एक्सप्रेशन लेके आना है, ठीक है। तो करो डेलियो में तो एन मैंने 1 सीवी 3r/2 डेल टी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है इसका टी माइनस टी नॉट, और ये माइनस इसमें क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ मोल्स यू, ये डायटोमिक तो 5r/2 फाइनल माइनस इनिशियल टी माइनस टी नॉट बाई 2, इसको सॉल्व करने का ट्राई करना, ठीक है। तो सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करके निकाल तो टी का एक्सप्रेशन कुछ आएगा क्यू टी नॉट, এটা বলেই তো ये 3r ये 5r, तो 3r/t और ये 5r/t माइनस 8r/t, देखे नहीं बाबा हम, और ये 3r/t नॉट और प्लस 5r/t नॉट बाई 2, तो 3r/t नॉट प्लस 5r/t नॉट 236 बाप रे, इसलिए 11 আসছে 3 to 6 6 plus 5 11 11 नॉट बाई 2, এবার देखो तो जरा यार ये माइनस নিয়েছিস তো, तो 2 काटा ये 2, ओ अच्छा 2 है ना बाहर, बाहर तो 2 है, सॉरी सर। तो এই 2টা কেটে দিলে, হ্যাঁ এই 2টা কেটে দিই তাহলে পাতি 10 3r/t माइनस प्लस प्लस 10 13r/t, हाँ 13t আসছে तो, ठीक है। और टी नॉट में आ रहा है, ये माइनस है, टी नॉट में आ रहा है उधर गया, टी नॉट में आएगा तुम्हारा 13t नॉट और उधर 5 तो 8t नॉट, यस यस यस, या so t equals to 8t नॉट by 13, ओ भाई 8t नॉट, तो इसको पुट करोगे तो माय गुडनेस 8t नॉट by 13, तो 3 नहीं नहीं रुक, टी में 8t नॉट by 13 तो 4 4 3 12 12 p नॉट by 13 আসছে, प्रेशर बाप रे। तो यहाँ पे थोड़ा एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ा विच इज थर्मोडायनामिक्स, वो अच्छा लगा, ठीक है। ये लास्ट वाला इक्वेशन है, ये समझना क्या लॉजिक है, मैं एक बार आंसर चेक करता हूँ तब भी, एंड पार्शियल प्रेशर, तो दो चीज और कवर हुआ इस टॉपिक में। 12 पी नॉट 13 ऑप्शन में है, देखिए जरा, अब दिया होगा तो मैच करेंगे या
12 P0/13, लेकिन आइडिया कुछ ऐसा है। सो इसमें और दो चीज़ पता चला, पार्शियल प्रेशर वाला, और ऐसे में जब भी इस तरह का पार्टीशनल प्रॉब्लम्स होते हैं इस तरह का आइडियाज यूज करना पड़ता है, ठीक है। मैंने Q0 हुआ, WQ0 हुआ, लॉजिक एकदम क्लियर रखो, ठीक है। वर्क ऑलवेज डील्स विद मैक्रोस्कोपिक एक्सपेंशन, तो कुछ हुआ नहीं ओवरऑल सिस्टम का, इसलिए 0। तो ऐसे करके लॉजिक अप्लाई करना सीखो। पार्टीशनल प्रॉब्लम्स ऐसा टफ नहीं होते, लेकिन बहुत लोगों के दिमाग में क्लिक ही नहीं करता, मैंने देखा। क्या कौन सी कौन सी वाला? केमिस्ट्री में ज़्यादा आता है, फिजिक्स में ज़्यादा आता है। अब तुम कंफ्यूज हो, ठीक है। नेक्स्ट और भी टाइप्स लेते हैं। या नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जैक्टली ये है। अरे ये इस घर में बताना था, बाप रे बाप, और भी है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये वाला लेता है। अ, बोला हुआ है, चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। बोला कुछ ऐसा एक प्रोसेस है, देयर इज सम प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर में वॉल्यूम का रिलेशन है, टीवी क्यूब इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्वेश्चन ये है, फॉर अ प्रोसेस द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज टीवी क्यूब इक्वल्स टू कांस्टेंट। बोला है, इफ अ मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस है which follows this process, ठीक। for monoatomic gas which follows this process, find the molar specific heat for the process, मतलब C निकालना है। find the molar specific heat for this process, हमने पहले ही बोला C is process dependent, तो molar specific heat और dq upon ndt for this process निकालना है। एक तरीका होता है कि ये इस तरह प्रॉब्लम्स आजकल इतने कॉमन, इसके शॉर्टकट रहते ही रेडीमेड फॉर्मूला, और दूसरा होता है कि आप बेसिक्स में जाके पूरा डिराइव करो, ठीक है। तो ये बात कि अगर कुछ भी हो, मैंने इस केस में करोगे क्या, कोई भी एक नया प्रोसेस दे दी, कुछ भी नया प्रोसेस, मैंने उसको फॉर्मूला दे देंगे। सी पूछेंगे तो बेसिक तरीका है डीक्यू अपन एनडीटी करो, फटाफट में दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। एंड डीक्यू फिर लिख लो डी यू प्लस डी डब्ल्यू अपन एनडीटी। डी यू लेकिन हमेशा लिखा जाता है एन सी वी डी टी, तो एनडीटी कट गया, बचा सिर्फ सी वी, तो सी इक्वल टू सी वी प्लस डी डब्ल्यू अपन एनडीटी, ठीक है। अब सी वी, अब ये मोनोएटॉमिक वाला इसीलिए मेंशन कर दी ताकि सी वी का वैल्यू आप यूज कर पाओ, 3r/2। अब डी डब्ल्यू कैसे लिखोगे, डी डब्ल्यू वर्क इज इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, तो डी डब्ल्यू इज पी डेल वी, मैंने पी डीवी बस, नो इंटीग्रेशन सिंबल है, ठीक है, अपन एनडीटी। तो अब तुम्हारा काम बन गया डीवी अपन डीटी निकाल। तो डीवी अपन डीटी, तो यहाँ पे वो लोग जानबूझकर टी वी क्यूब इक्वल्स टू कांस्टेंट दिए हैं ताकि आपका डेरिवेटिव एकदम इजी हो जाए। बहुत बार फंक्शन गंदा होगा तो आपको कन्वर्ट करके डेरिवेट करके करना पड़ेगा। तो एनीवेज अगर करते हो 3r/2, तो 3r/2 को अलग लगता है। हम डीवी अपन डीटी पहले निकालने का ट्राई करते हैं, ठीक। डीवी अपन डीटी, अच्छा आपकी मर्जी, आप डीवी अपन डीटी भी कर सकते हो, आप डीटी अपन डीवी भी कर सकते हो, बस इन्वर्स कर देंगे। मैं बोलता हूँ कि सर एक चीज नोटिस करो ना, टी कैन बी रिटन एज के वी टू द पावर -3 इस इक्वेशन से, सो व्हाई नॉट गो फॉर डीटी अपन डीवी। अगर मैं डीटी अपन डीवी करता हूँ, सो के गया, अब यहाँ पे क्या, एन एक्स टू पावर n-1, सो एन एक्स टू पावर n-1 -4, ठीक है, सो -3k बाई वी टू द पावर 4, ठीक है, यह है। अब यहाँ पे ऑब्वियस बात है, दिस थिंग कैन बी अगेन रिटन एज -3 बाई वी, के वाई वी क्यूब होगा, के वाई वी क्यूब ऑलरेडी क्या होता है, टी, सो डी टी अपॉन डी वी ऑलवेज किस फॉर्मेट के आ रहा है, -3t बाई वी, ठीक है। सो इन दैट केस दिस इज 3r/2 एंड प्लस p बाई n dv अपॉन dt, जो कि इनवर्स होता, ठीक है। तो हमने यहाँ पे dt अपॉन dv निकाला था, तो यह आ जाएगा v 3t, यह। अब pv खुद क्या होता है, nrt, तो यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग आ गया, 3r/2 माइनस pv इज nrt, तो nn कटा r रह गया, तो r/3, ठीक। तो कितना आ गया, 6 9 माइनस 2 7r/6 प्रोबेबली, ठीक है। तो ये एक्चुअल तरीका होता है कि ये करना है, मतलब आपको अगर इक्वेशन दिया है तो यू स्टेप बाय स्टेप cv प्लस dw अपन dt, dw से pdv, फिर dv अपन dt करो, या अगर कुछ और वेरिएबल्स में तो कन्वर्ट करके करो, डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे तो डेरिवेटिव थोड़ा इजी हो गया, हर बार इतना इजी नहीं होगा, ठीक, हर बार उतना इजी नहीं होगा dv अपन dt।
तो यहाँ पे बोलता है कि जो प्रॉपर प्रोसेस होता है ना कि लंबा प्रोसेस को डिफरेंशिएट करके कन्वर्ट करके लाने का, तो लोग उसके लिए जनरली एक याद रखते हैं। लोग बोलते हैं कि सर जो भी प्रोसेस इक्वेशन देगा ना क्वेश्चन, उसको कन्वर्ट करना ऑफ द फॉर्मेट p बिट्स बार n इक्वल्स टू कांस्टेंट, अगर कर पाए तो। हर प्रॉब्लम ऐसे कन्वर्ट नहीं होता, जो प्रॉब्लम कन्वर्ट नहीं होगा p बिट्स बार n कांस्टेंट में, उसमें लेकिन आपको बेसिक मेथड यही करना है, dq इक्वल्स dw प्लस dw बाय n dt, ऐसे ही करना, प्रोसीड करना। लेकिन अगर कन्वर्ट हो गया तो उसको हम लोग बचपन में इसको नाम दे देते हैं, बचपन में मतलब हाँ पॉलीट्रॉपिक। और इसके लिए लोग बोलते हैं कि सर सी का जनरल फॉर्मूला हो गया फॉर दिस प्रोसेस CV प्लस R बाई, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि अगर इस फॉर्मूला में कन्वर्ट किए, ठीक है, तो जो n है R बाई 1 माइनस n माइनस 1। अच्छा ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, इसको n ही रखते हैं, तो फिर गामा के साथ वो गामा कंफ्यूजन होगा। तो CV प्लस ऑफ, यहाँ पे करते हो अगर DV, नहीं नहीं बता बता इसके लिए ओह तो अबे इससे ठीक है निकल लेते हैं। ठीक है, इसे बेसिकली ये इसके लिए डिराइव करके देख लेते हैं। टीवी क्यूब को अगर मैं पीवी के टर्म से कन्वर्ट किया तो टी इज पीवी बाई एन आर, तो पी वी टू पर 4 कांस्टेंट। तो भाई यहाँ पे तभी मैच करेगा अगर 1 माइनस एन हुआ, बस कर लें। ठीक। तो ये एक जनरल फॉर्मूला लोग यूज करते हैं, इसके बाहर अभी फिलहाल कुछ नहीं लगेगा। प्रॉब्लम टाइप्स और भी है, नेक्स्ट क्लास फिर से लेंगे ना, या वीक में अगर मैं एक्स्ट्रा क्लास दिया जेई का, मैं फिर से थर्मोडाइनमिक्स का ही रिवीजन कंटिन्यू करूंगा। क्या कल किस लिए, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल, कल आओ।